वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक हमेशा आपको बांटने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए, ये मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है। और जितना भी तकसीम करो अल्लाह पाक उतने ही आपको और नवाजे और नवाजे। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और अपनी खाने के रिस्क में सब कुछ शेयर करोगे, तकसीम करोगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत देगा। मोहब्बतें बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी। और अगर अपना तैश और गुस्सा और हसद और जलन लोगों तक करोगे तो वो ही आपको मिलेगी। कहते हैं जितनी भी प्रेशर से आप बॉल को दीवार पे मारते उतने ही प्रेशर से वो वापस आती है। बिल्कुल इसी तरह आप जिस लहजे में बात करोगे आपको वही अंदाज मिलेगा। हो जाती है ज़िंदगी में ऊंच नीच भी होती है, लेकिन आप अपने अंदर ज़रा सब्र रखें। अल्लाह पाक को गुस्सा हरगिज़ नहीं पसंद, मेरे रब को तकब्बुर हरगिज़ नहीं पसंद। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे अंदर एग्रेसिवनेस पैदा कर देती हैं। गुस्सा, तैश और मैं हूँ ना, मैं हूँ, ऐसा मैं जो करता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें हम में रहें, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया में आपको उतारा, और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बने। यही आपकी ज़िंदगी की खुशियों की, मैं कहूँगी, एक ऐसा राह है जिसमें मुसरतें मोहब्बतें मिलती हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने हमें जो है ज़ाहिर बात अब दुनिया में जब दुनिया में उतारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो आपने देखा होगा कि हमें एक रिश्तों में, खूबसूरत रिश्तों में हमें जकड़ा, या हम कहेंगे ताल्लुक़ रखा, मियाँ बीवी का, बहन भाई का। ये सब एक रिश्ते खूबसूरत हैं, और इन रिश्तों से हम एक दूसरे से बंधे हुए, तो फिर हम एक दूसरे से जुदा होने की क्यों सोचते हैं? क्यों हम एक दूसरे से ला ताल्लुक़ी की कहते हैं कि जाए मैं आपसे रिश्ता नहीं रखता? जब अल्लाह पाक ने इतने प्यारे रिश्तों से हमें ज़मीन पर उतारा, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो रब गफूरुर रहीम है, वो रब बेहतर हमसे जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। इसी तरह हमारे कुछ रिश्ते हमारी दुनिया में, ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत सारे बनते हैं। दोस्त अहबाब के, मुंह बोले बहन भाइयों के, एक रिस्पेक्ट के रिश्ते। इन रिश्तों का पास भी रखना चाहिए, और इन रिश्तों से हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जब हम एक दूसरे को जोड़ लेते हैं तो एक खूबसूरत ताल्लुक बन जाता है, और फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हम माशाल्लाह पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग जो है कराची में, मैं इस वक्त कराची में हूँ तो कराची की बात करूँगी। कराची में जो है ये खूबसूरत से इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और ये एक देखा जाए तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मीना बाज़ार और यूथ फेस्टिवल, वुमेन फेस्टिवल, किड्स फेस्टिवल, इस तरह के उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है, तो ये छोटे छोटे फेस्टिवल हम लोगों को एक दूसरे के तो करीब करते हैं, और एक दूसरे की क्रिएटिविटी, एक दूसरे के टैलेंट को देखने को मौका मिलता है। जैसे कि मेरे सामने कुछ यहाँ पर क्रिएटिव वर्क पड़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स इनको प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी होंगी। थोड़ी देर बाद हम उनको ब्रेक के बाद ज्वाइन भी करेंगे। कहने का मकसद ये कि ये जब ये क्रिएटिविटी, ये ज्वेलरी, ये हैंडमेड वर्क, ये तमाम चीज़ें, ग्लास पेंटिंग और बहुत सारी, पता नहीं कौन सी राइजिंग पेंटिंग, मुझे तो इतने शायद नॉलेज भी नहीं हो। तो ये सारी पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप नाज़रीन ये देखिएगा, मेरे इस हाथ पर भी है माशाल्लाह। ये तमाम ख़वातीन जो है माशाल्लाह वर्क कर रही हैं, ऑनलाइन भी कर रही हैं, बहुत क्रिएटिव वर्क है। और इसी तरह बहुत सारा काम है, हैंडमेड वर्क कहलाता है, जैसे क्रोशिया का काम, और ये बड़ा बहुत ज़्यादा आँखों का नज़र से काम करना। और इस तरह हैंड वर्क जो होता है वो बहुत बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ड्रेस डिज़ाइनर्स भी हैं। तो ये सारे काम जो हैं ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब देखिए कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, बहुत सारी शर्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट करें, ब्राइडल ड्रेसेस, बीड्स वर्क, और फ्लावर्स के काम होते हैं जो अक्सर अभी देखा जाए तो ऑनलाइन बेकिंग, ख़वातीन बहुत अच्छी क्रिएटिव, उसमें डॉल बना ली, किसी की बर्थडे हो गई। तो ये सारी क्रिएटिविटी है जो हमें अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के करीब करती है, और हम लोग कोशिश करते हैं ऐसी टीचर से कुछ सीख लें।
और मैं चाहूँगी कि आप भी रिसेंटली माशाल्लाह इरम खालिक का एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने फैशन डिज़ाइनर्स को भी प्रमोट करेंगे, ब्राइडल ब्यूटिशियंस को भी प्रमोट करेंगे, और जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं उनको भी प्रमोट करेंगे। और मैं भी उस इवेंट में आज जाऊँगी 12 बजे, आई थिंक 12-1 बजे है, तो मैं इंशाल्लाह 2 बजे तक पहुँचती हूँ। तो इरम खालिक बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि एक लेडी हैं और बहुत अच्छा इवेंट करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे स्टेटस पे भी ये मैंने उसकी ज़रा प्रमोशन की कि ताकि बहुत सारे लोग इस इवेंट को ज्वाइन करें और वहाँ देखेंगे आज कौन सा क्रिएटिव वर्क है। लेट्स सी, हम इंशाल्लाह ताला आपसे, अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। और बहुत सारे इवेंट्स अभी अपकमिंग है, तो मेरी कोशिश है अगर आप भी चाहते हैं आपके इवेंट्स की प्रमोशन हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में हो, तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ अ बिगेस्ट खूबसूरत मेरा एक सेगमेंट है, और ये है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श। और अर्श जो है वो ऑफ कोर्स इसके होस्ट है। वो डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, ख़वातीन के स्टॉल्स पे जाते हैं और वहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और वो इतनी खुश होती हैं कि वो फिर बार बार पूछती हैं कि प्रोग्राम कब आएगा, हम देखेंगे। तो वो चाहती हैं कि हमारी मार्केटिंग हो, आगे लोग देखें, हमें इंस्पायर हो, खुश हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट है। अगर आप चाहते हैं कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के आपके भी इवेंट्स की प्रमोशन हो, तो आप हमारे नंबर 0315824870 पे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह हम आपके इवेंट्स को भी आके कवरेज देंगे। और अवार्ड सेरेमनी हो, आपका जो भी लाइट्स कौन से होते हैं, फेस्टिवल्स हों, वुमेन एग्जीबिशन हो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस के जितने भी इवेंट्स हैं, वो तमाम इवेंट्स जिससे लोगों को फ़ायदा हो, हेल्थ सेमिनार्स हो, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम बताएं कि हमारे कराची में कितनी हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, जो हम सब के लिए बेनिफिट है, सबके लिए बहुत अच्छा है। एक गुड मैं कहूँगी एक ऐसी हवा है जो हम सबको आगे ग्रूम अप करेगी। लेट्स सी यहाँ लेंगे, क्योंकि हम एक इवेंट भी ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में एक इवेंट है, और वो है मीना बाज़ार। और एवरी मंडे मेरे प्रोग्राम में अगर आप भी टैलेंटेड हैं तो आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उन तमाम खवातीन को कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई डरे ना। और ये नहीं कि कोई प्रोसीजर होगा, लेट्स सी, आप सिर्फ अपने वर्क का फोटो दीजिएगा कि हम ये करते हैं, और फिर हम आपको अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपने काम को दिखाइएगा कि लोगों को सिखाने के लिए अगर आप टीचर हैं तो अच्छा, और लोगों को पता चलेगा। तो ये सारी क्रिएटिविटी एवरी मंडे हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया है, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर वुमेन एंड मीना बाजार विद यू, गुड मॉर्निंग विद सभी में। ये प्लेटफॉर्म फॉर यू, मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आती हूँ। लेकिन अभी आप लोगों ने जाना है कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के खूबसूरत हैदरी मीना बाजार को देखिए, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी। लेकिन आपने जाना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, और बात करूँगी उन तमाम ख़वातीन की जो अपना क्रिएटिव वर्क प्रेजेंट करती हैं, और हम सब का काम है उन्हें सपोर्ट करना, प्रमोट करना है। ऐसा जो भी हमसे हो सकता है, हम अपने ज़रिए उनको आगे सपोर्ट करें, एक प्लेटफॉर्म दें। हर कोई अपना एक डोमेन में रह के काम कर रहा है, और हमें करना भी चाहिए। ना सिर्फ ये कि ज़रूरी नहीं आपको उनसे क्या फ़ायदा हो या आप को उनसे क्या बेनिफिट हो, कुछ दुआओं के लिए भी काम करना चाहिए। ये जहन में रखा करें, हमेशा ये ना सोचिए कि मुझे क्या देगा, ये पैसे देगा कि नहीं। कभी कभी हम लोग किसी के लिए सिर्फ दुआओं के लिए भी काम करते हैं, जब उसके रिस्क में इजाफा होगा तो समझ लें वो ना भी कुछ कहे तब भी आपको दुआ ज़रूर लगेगी। ये मेरा आपसे यकीनी जो है ना, मेरा यकीन है, इतना ज़्यादा ये यकीन है कि वाकई में दुआ लगती है। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और हमने एक क्रिएट किया है ऑफ कोर्स कि गुड मॉर्निंग विद सभी में मीना बाज़ार, लाइक जो भी खवातीन यहाँ पर एवरी मंडे, नंबर PTCL आप देख लीजिएगा 021, बार बार स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप स्किल्स वूमेन हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्किल्स वूमेन है, पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी माहम फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फातिमा? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। माशाल्लाह, मैं आपका काम हम देख रही हूँ, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो एक और भी मेरे इनके बिल्कुल बराबर में बड़ी प्यारी सी बहन वहाँ पे तशरीफ़ रखती है, उनसे भी मिलवाती हूँ। हाफसा
यहाँ पर मौजूद हैं और स्किन ऑर्गेनिक स्किन प्रोडक्ट पे वो काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हफ्सा, अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मेरी कॉलेज स्कूल गोइंग लड़की थी हफ्जा, तो मेरे जहन में वही हफ्जा चल रहा था, तो मैंने कहा ये हफ्सा पहली दफा नाम सुने, इसकी मीनिंग क्या है हफ्सा? शेरनी, लायनेस। लाइन, अल्लाह रहम करे। संभल के बैठो लड़की, संभल के बैठो। अच्छा जी, हाफजा भी यहाँ पे तशरीफ थे, फातिमा भी हैं। इन दोनों से इनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स कहते हैं कि हर बंदे का जो कुछ चीज़ हम सामने प्रेजेंट करते हैं, बिहाइंड मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह, जो जब आप तक पहुँचता है तो पूरी टीम का एक खूबसूरत वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है, बिहाइंड काम होता है जो नज़र नहीं आता। इसी तरह मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी के मॉर्निंग शो के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स बहुत कम, जब से मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, और वो मेरे ख्याल में दो शो में ही यहाँ पर इंट्रैक्शन में है, और आज होगा मे बी तीसरा शो। एक और गुड मॉर्निंग विद सभी में एक सेगमेंट आप देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जो आउटडोर जितने भी इवेंट्स की प्रमोशन है, ये उनकी क्रिएटिविटी है, वो खुद जाते हैं, लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं ताकि लोगों के व्यूज़ पता चलें कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तो ये सिर्फ इसलिए कि स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर वुमेन जो वर्क करेंगे, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, शेफ़ हैं, तो बहुत सारे क्रिएटिव काम है, तो उनके जहन में ये क्रिएशन चली कि ये क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को हम बेनिफिट कैसे दें, उन खवातीन को खास तौर पर इनके जहन में टारगेट है कि वो खवातीन जिनको घर से इतनी परमिशन नहीं मिलती, उनके लिए हम कैसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनका बिजनेस रन हो सके। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। तो यहाँ पर मौजूद है मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के क्रिएटिव मिस्टर आरशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक-ठाक। सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो मुझे भी चांस दिया कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर वुमेन हूँ, होस्ट बन गई हूँ, और आपने यहाँ पर जो आपकी सोच थी कि वो लोग जो मॉर्निंग शो में नहीं आ पाते और कुछ लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन इवेंट्स में जाके, और मैं आपका ज़रा सा अभी भी मैं देख रही थी हैदरी मीना बाज़ार, जहाँ पर शायद हवा की इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी, आपकी पूरी शर्ट गीली हो रही थी, और उसके बावजूद आप एक एक स्टॉल पे ख़वातीन से जाके पूछ रहे थे कि आप कैसे काम करते हैं उनकी प्रमोशन के लिए। तो ये जहन में कहाँ से सोच आ गई आपकी? बेसिकली मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, और मैं मॉर्निंग शो को भी एक इवेंट की तरह ही क्रिएट करता हूँ। और जब हम ये इस तरह एंटरप्रेन्योर वुमेन्स जो अपना काम कर रही होती हैं, तो उनको वो प्रमोशन नहीं मिलती जिसके वो जो डिज़र्व करती हैं। अब उसके लिए ये होता है कि अब हम अपने मॉर्निंग शो में उनको प्लेटफॉर्म दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग शो में कनेक्ट नहीं हो सकते, मगर उसके अंदर हमने एक अपना एक पैटर्न और अपना एक पैकेज क्रिएट किया लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम इवेंट्स को जाके कवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आना, ट्रैवल, सुबह मॉर्निंग और चीज़ें। हम उनको वहीं कैप्चर करके और उनको प्रमोट करके उनको आपके मॉर्निंग शो में हम प्ले करा देते हैं। इस तरह उनकी प्रमोशन भी हो जाती है, और जब उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि हर फैमिली, हर जो लोग होते हैं उनकी फैमिली उनको परमिशन नहीं देती कि वो मॉर्निंग शो में जाए। टीवी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, मगर हम हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर है हमारा, तो लोग आते हैं तो कनेक्ट होते हैं, और फिर जब हम उनसे मिलते हैं तो वो हमसे ज्वाइंट होते हैं और उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। बेसिक अब एजेंडा ये है कि लोगों को प्रमोट कैसे करें, चाहे वो यहाँ बैठ के करें या आउटडोर करें, या अपने कॉन्टेक्ट से उनको कोई रेफरेंस देके उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। बस यही है हमारा मकसद। बेहतरीन, और बिल्कुल हम इनके साथ भी बात करते रहेंगे, गुफ्तगू हमारे साथ माशाल्लाह यहाँ पर माहम तशरीफ रखती। माहम फातिमा, मुझे ज़रा सा बताइए इस मतलब वर्क का क्या, इसका नाम क्या है, इसकी क्रिएशन क्या है, इसकी हार्ड वर्किंग क्या क्या इसके अंदर आपने डोमेन में रह के और क्या क्या काम किया है? जी, इस वर्क को रेज़न आर्ट कहते हैं। तो इसकी सारी चीज़ें, आपका रॉ मटेरियल इतना एक्सपेंसिव होता है, तो जब चीज़ बनती है तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब अगर आप मेहनत ना भी लगाएं, आप उसकी चार्जेस ना भी करें, लेकिन आपकी जो क्यों ना लगे, मेहनत को क्यों नहीं काउंट करेंगे, मेहनत को काउंट करें। स्टार्टिंग में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो अपना प्रॉफिट इतना मार्जिन नहीं रखते, बिल्कुल स्टार्ट 10% या 5% स्टार्ट करते हैं। अगर डायरेक्टली हम 50% या 100% पे लेकर जाते हैं तो ये चीज़ें जो है हज़ारों, मतलब 10-10 हज़ार से ज़्यादा की सेल होंगी फिर। अच्छा, यानी कि शुरू में आप ये ना सोचें कि आपको एकदम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करें। और वही बात है, कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, शुरू में एकदम आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, स्लो जब आप उसके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, लोगों को पता चलता रहता है, तो आपको बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा ये कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लेकिन कभी आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। एक टाइम ऐसा भी होता है बिल्कुल आपको 2-2, 3-3 मंथ तक कोई ऑर्डर नहीं आता। अच्छा, ओहो, अच्छा, ये वाटरप्रूफ है, पानी वगैरह या कोई भी जैसे होता है कुछ चीजें पड़े खराब हो जाती है? हीट रेजिस्टेंस एंड वाटरप्रूफ है। अच्छा, कोई और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये अगर आप इसको गिरा भी देते हैं ये टूटेगा नहीं। अच्छा, ये रेज़न आर्ट इतना हार्ड हो जाता है कि कोई चीज़ आप बनाते हैं
तो इतना क्योर होने के बाद ये आ गया तो वो स्टिल हो जाता है, वो स्टिल हो जाता है। आप उसको सनलाइट के नीचे भी रख दें, वरना जब ये क्योर हो रहा होता है ना, सनलाइट के नीचे रखते हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उस वक्त प्रॉपर क्योर नहीं होता। जब ये प्रॉपर क्योर हो जाए 24 आवर्स के बाद आप उसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं उस तरह, तो ये नहीं होता इसका ख़राब। वाह ज़बरदस्त। ये बेसिकली हम अगर देखा जाए तो मैंने देखा भी इसके ऊपर काफ़ी खवातीन जो है ना इसको क्रिएट करके अपने घर में डेकोर वगैरह इसके लिए, और डे बाय डे इसकी और मज़ीद क्रिएशन हो रही। जैसे आपने टेबल बना दिया, ओ हो ज़बरदस्त। पता नहीं अब स्क्रीन पर नज़र भी आ सकता है, ये टेबल बनाया आपने? जी जी, ये डेकोरेशन के पहले से फ्रूट बना लिए थे, क्या बनाया इसके ऊपर? मैंने बीच थीम बनाई है इसके ऊपर। अच्छा, बीच व्यू वगैरह, ओहो ओके, मुझे यहाँ से थोड़ा नजर कम आ रहा था। ओके, बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। अच्छा, यानी कि हम टेबल पे इस तरह का खूबसूरत जी बना सकते हैं। हम अपनी जिस तरह कंसोल वगैरह होता है हम उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा मिरर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ज्वेलरी मैंने बनाई है, ज्वेलरी मेकिंग दिखाएं ज्वेलरी। ये रिंग्स हैं, ये बेसिस मैंने ली हैं, तो उसके ऊपर ये मैंने वर्क किया है। ये रिंग है, ये रिंग्स हैं। ओह जबरदस्त, बहुत प्यारे लग रहे हैं नाज़रीन। लुक एट दिस। क्या इधर से दिखाऊं? इधर से? ओके, कौन से कैमरे से शहजाद भाई? वेयर आर? अच्छा ठीक, ओके। ये देखें, ऐसे बहुत हसीन लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी मैचिंग कौन सी है? आपको जो अच्छा लगे वो ले जो लें। अच्छा लगे। ओके, नहीं इसमें ब्लैक अच्छा लगे। ब्लू, ये ब्राउन है। ब्राउन, ये ब्लू अच्छा। है, ऊपर डार्क ब्लू है। बस कोई भी मेरी मैचिंग में नहीं, कोई भी नहीं, आप ही रख लीजिए। नहीं बहुत प्यारा गुड़िया, बहुत प्यारा। और नेक्स्ट आप इसके अलावा ये मैंने इयररिंग्स बनाए, बटरफ्लाई इयररिंग्स है ये। अच्छा, लुक एट दिस, एक मिनट। ओह अच्छा, बटरफ्लाई, अल्लाह कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है। और ये पेंडेंट्स है, ये इसके अंदर ड्राई फ्लावर। जी जी, पेंडेंट्स है ये। इसके अंदर जो है मैंने रियल फ्लावर्स इस्तेमाल किए। रियल ओरिजिनल डेजीज इसके अंदर यूज हुए हुए। वो स्टिल हो जाते हैं कभी वो? कुछ भी आप कर ले। मैंने इस तरह झुमकास मैंने बनाए थे, वो सारे आउट ऑफ स्टॉक है, बेस्ट सेलिंग मेरे गए वो। जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त। बुक मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा सेल आउट हुए हैं। तो बुक मार्क्स की तो इस तरह वैरायटी आई है कि जो है क्या बोलूँ। ये क्या चीज़ है? ये ट्रेज हैं जिसके अंदर ज्वेलरी अपनी रख सकते हैं। अच्छा, ज्वेलरी ट्रेज हैं, आप इसको एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या चीजें बन सकती है? जैसे ये तो आपने कहा जैसे टेबल पे रखने के लिए ग्लास वगैरह रख दे, और क्या क्या चीजें अगर बना आपको सकते हैं? टिश्यू बॉक्स बना टिश्यू बॉक्स बन सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स बन सकता है, कुरान रहल बनती है, कुरान रहल बनती है, पूरा कुरान बॉक्स बनता है, पूरे बुक मार्क्स और उसके साथ वॉल क्लॉक्स बनती हैं। ओके, उसके अलावा मिरर वर्क पूरा होता है प्रॉपर्ली इसके ऊपर। और फ्लावर्स रखने के लिए भी इस तरह वादिस वगैरह बनते हैं। सब कुछ मतलब एक थोड़ी चीजों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। अब जगह भी हम लोग देखते हैं ना स्पेस पे, अब वरना तो पूरे स्टूडियो में आप ही लग जाएंगे तो हम दूसरों को क्या लगाएंगे। तो इस हिसाब से मैं सिर्फ चीजें कम लेकर, जिस तरह ये मेरे आगे एक मैंने 7 रूल्स ऑफ लाइफ मैंने लिया है, लगाया है, ये भी इसके आगे। जी जी, ओके। तो इसके अंदर भी मैंने साइड पे जो जो बॉर्डर बनाया है वो भी मैंने रियल फ्लावर से बनाया है, बेबी ब्रीथ से बनाया है मैंने। अच्छा, सारे फ्लावर्स उसके अंदर यूज हुए हैं। वाव जबरदस्त। और इसके अंदर एक चीज ये भी है कि अगर आपने कस्टमाइज करवाना है अपना काम, तो मैं एज अ कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अगर आपने इस तरह एक फबी अली रब्बी को मातू कज़बान मैंने लिखा है। वाह, देखिए स्क्रीन पे हम भी देख रहे हैं नाज़रीन, कितना हसीन लग रहा है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ये एग्जांपल के तौर पे किसी को कहा कि ये चीज जो है आप, उसने कहा यार ये मुझे और बड़ी चाहिए, जी जी, कितना अच्छा लगेगा उसको। जैसे अक्सर ऑफिसेज में ये बहुत प्यारा क्रिएटिव लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं यहाँ बैठी हुई देख रही हूँ, मुझे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ने ये डिमांड कर दी, मुझे अपने ऑफिस में ये बड़ी अपने वॉल पे लगाना है, इसका साइज अगर 2x2 है या 1/3 जो भी है, वो कहता है मुझे ये 10x10 चाहिए, तो क्या आप इतनी बड़ी क्रिएशन कर सकते हैं? मतलब उसको बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, काफी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ऑर्डर के ऊपर मैं बनाती हूँ। किस नाम से आपका? क्रिएटिव कॉन्कॉक्शंस। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो अपने अभी इतना मुश्किल नाम, अगर आप किसी को अपने फेसबुक पे आसान लगे तो लोग आपको सर्च जल्दी कर लेंगे। अगर आप अपने शॉर्ट में कुछ कह देती ना, फातिमा को ढूंढे जी, फातिमा फेसबुक पे है, माहम फातिमा है जी जी, बस ठीक है, माहम फातिमा पे चले जाइएगा। और आपको कोई भी ऑर्डर करना हो, मुझे जैसे ये बहुत अच्छी लग रही है, और ये फबी अला रब्बिकुमा तो कज़बान बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बहुत सारी क्रिएटिव है, जैसे ये छोटे टेबल है, बच्चों के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने गेस्ट के लिए अपने टेबल, बड़े जिसने छोटा बनाया बड़ा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है जी, अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके अंदर आप
एक दफ़ा अगर आपने सीख लिया ना तो आप इसके अंदर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये का स्कूल गोइंग से किया था, कॉलेज गोइंग से किया, बाद में आपको ख्याल आया काम? मुझे कलर्स और पेंट्स बहुत पसंद थे, मतलब मुझे चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी मुझे इस तरह करने के, तो इस वजह से। लेकिन साथ मैंने हिम्मत ही मारी, मुझे पता था कि मैंने करना है, अपना कोई नाम बनाना है इसी फील्ड में। तो एजुकेशन साथ कंटिन्यू रखी, एजुकेशन के साथ मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। लेकिन ग्रेजुएशन से 1-2 महीने पहले मैंने रिजन आर्ट को सर्च किया था। अच्छा, यूट्यूब पे देखा था मैंने काफ़ी रिजन। अभी कॉलेज गोइंग हो? मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मैंने बीएड में भी एडमिशन लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा जी, आपको लेकिन फिर भी देखें ना, जिसको ये यकीन होता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पे ये यकीन हो। कहते हैं कि दूसरे लोग तो कभी भी जब तक नहीं खुद नहीं गिरो तो दूसरे कभी नहीं गिराते। सबसे पहले हमें अपने आप को बूस्टअप करना होता है, हमें इस यकीन के साथ कि हम सही हैं, लेकिन आपको खुद मुंतखब करना कि मैं सही हूँ कि नहीं। जब आपको खुद पता चल जाए कि मैं सही रास्ते पे हूँ, मुझे सही काम जो प्रेजेंट करी हूँ ये मेरा बिल्कुल सही है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर आपको ज़रूर फ़तह होती है। और फिर वो बहुत सारे लोग जिसको आप अकेले कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, फिर 10 लोग कहते हैं यू आर राइट, तो फिर आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और आप जैसा करने की और आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। रियली ये है, ये हकीकत है, बस थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। जैसे ये सिस्टर ने कहा कि इस तरह उसको एक प्रोसीजर से गुजरा, और यही हमें चीज़ें बूस्टअप करती हैं। जब हम गिरते हैं ना तो हमें उठने की अहमियत मालूम हो जाती है। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं बात यहाँ पर हम खत्म हमने बताया कि जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं है, जैसे बहुत सारी सैकड़ों लड़कियां हैं वो काम करना चाहती हैं मगर उनका सपोर्ट नहीं है। आज बड़े खुशाइन बात है कि माम के फादर ही उनको लेके आए हैं और प्राउड फील करते हैं कि बच्ची ने काम किया। देखिए, जब आप अपना थोड़ा थोड़ा काम कहीं प्रेजेंट करके दिखाएंगे तो फैमिली सपोर्ट करेगी। चलिए जी, हमारे साथ कॉल ले रहे हैं सर, इजाजत है कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? सना फैसल। मेरी बहन, आपका नाम? सना फैसल बात कर रही हूँ। कहाँ से सना? जी, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी। अच्छा, आपको मैं रोजाना मतलब देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। बहुत और सबसे बड़ी बात कि आप खवातीन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, तो वो आपको देख के दिल खुश होता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी तमाम खवातीन जो है इसी तरीके से आगे बढ़े और नजर आए। मैं खुद भी चाहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कर रही, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन बस यही वजह है कि कोई लाइन नजर नहीं आ रही। लेकिन आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सना, आप मतलब खुद करती क्या है या आप करना क्या चाहती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। पहले तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर काम। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप करना क्या चाहती थी या करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छी सिंगिंग कर सकती हूँ, मुझे मेकअप में भी इंटरेस्ट है। वाह। और मैं आप जैसे कंपेयरिंग कर रही हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। बाकी लेकिन कुछ क्या रहे, अभी जैसे आपके पास मेहमान बैठी हुई है, पीछे से बैक सपोर्ट नहीं है ना, जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही शौक था, तो हमें मतलब शौक है, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए कोई हमें रास्ता नजर नहीं आता, कोई हाथ पकड़ के मतलब ले चले, एक होता है ना। मैं समझ रही हूँ, ये जगह है, यहाँ आपको यहाँ से स्टार्ट लेना है बस। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको मेकअप भी आता है, यानी कि आप देखें घर में बैठ के सॉरी, आप एक ऐसा ब्यूटिशियन भी तो बन सकती हैं। अगर आपको बाहर परमिशन नहीं है तो आप घर में भी बैठ के जो है या कोर्स करने जा रही हैं। आज तो बहुत जल्दी क्विकली कोर्स भी बड़ी जल्दी जल्दी महीनों में हो जाते हैं, तो अगर आपके अंदर पैशन है तो बहुत जल्दी आप सीख सकती हैं। तो आप घर में सैलून भी खोल सकती हैं। और अगर आप सिंगिंग का कह रही हैं, सिंगिंग का, चलिए कुछ सुनाए मुझे, फिर आपसे और बात करती हूँ। आप कुछ सुनाए मुझे। अच्छा, सुनाइए। सुनाऊं आपको? हाँ जी, अभी आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम है। जी जी। अरे अभी तो एकदम से मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, मुझे बहुत सारे पसंद कौन से गाने, ये बताएं, पसंद कौन से? मतलब सब हर तरह के, मुझे गजलें भी पसंद है। मैं अपने कुछ भी, अब आप सुना देंगे, ये तो कोई बात ना हुई जब एक बंदा कह रहा है, अब आपको सुनाना पड़ेगा। कुछ भी दिल करता है जो आप गुनगुनाती रहती हैं, कोई भी सुना दे।
चलो मैं एक सुनाती हूँ, जी। गजल है सुनाइए। जो कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में यहाँ पर स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने पढ़ी थी, अच्छा, गाई थी। कैसे? हाँ, नाते भी पढ़ती रही हूँ मैं ना। अच्छा, जी। गजल सुनाइए, आप क्या सुना रही थी? अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलती रही, मैं बहुत देर तक यूं ही चलती रही। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह भाई, सना जबरदस्त, वाह भाई वाह, सना जीनियस, जीनियस, आउटस्टैंडिंग। सना, आपको कोई प्लेटफॉर्म दे ना दे, गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप जब आना चाहें, आपको स्क्रीन पे 0315 वाला नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर यही बैठ यहाँ पर आज तशरीफ रख रहे हैं, इन्हीं का नंबर है, आप इनसे रब्ता कीजिएगा और अपना कोई वॉइस भी दें, वीडियो भी दें, जो हम कर सकेंगे आपके लिए ज़रूर करेंगे। और मेरे प्रोग्राम को आप कैसे मतलब पसंद करती है, क्या चीज़ कुछ कम लगती है कि ये भी होना चाहिए? देखिए माशाल्लाह, सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपकी बात करने का अंदाज है, जो आप हमें अपने साथ अटैच करती है ना, वो सबसे बड़ा टैलेंट है, जिससे मैं मजबूर हुई कॉल करने से। मैंने आज तक कभी कॉल नहीं की किसी प्रोग्राम में। लव यू, लव यू, आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत सारी दुआएं। जी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको हमेशा कुछ कहना चाहे? एक मिनट सना, सना जान, एक मिनट रुक जाओ जी। अगर मेरी प्यारी बहन, ये आपसे ये जरा मॉर्निंग शो के डायरेक्टर बात करें, बात कीजिए इनसे। मेरी प्यारी बहन, अगर आप कराची कभी आना हो तो आप आइएगा, तो हम आपको शो में भी इनवाइट करेंगे और जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो भी हाईलाइट करेंगे। जैसे आपने कहा सिलाई है और आपको मेकअप है, और हैदराबाद में बहुत सारी मेकअप की क्लासेस होती हैं, उसमें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर, कराची में बैठे हुए, हैदराबाद में भी हमारी बहुत सुनने वाले लोग हैं, तो मेकअप की क्लासेस आपको अटेंड करनी है तो आप ज़रूर मुझे उसका पोस्टर शेयर कीजिएगा, मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास कनेक्ट करवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। असल में ये जो नंबर है हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे ही हम आपसे रब्ता करें? जी, इसी पे स्क्रीन पे रब्ता करिए। व्हाट्सएप नंबर है ये मेरी प्यारी बहन, आप व्हाट्सएप कर देगा, वॉइस कर दें और टेक्स्ट कर दें तो, और अभी आप टीवी पे ये प्रोग्राम देखेंगी ना तो एक तस्वीर खींच के साबी की तस्वीर दे देगा और याद रह जाएगा हमें ना कि आप प्रोग्राम में कनेक्ट थी। सही प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सना। मतलब इसी तरीके से अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जैसी तक खवातीन में बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। 13 साल से हम ये काम कर रहे हैं, 2 साल से इस टीवी स्क्रीन पे यही काम कर रहे हैं और आप लोगों की मोहब्बत है कि कराची में होता है ये प्रोग्राम मगर पूरा पाकिस्तान कनेक्ट होता है और सारे शहरों में लोगों को ऑब्लाइज करते हैं। अमूमी तौर पे हम कराची की खवातीन को इसलिए हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि वो इजीली हमारे पास आ जाती हैं, एक्सेस हो जाता है, हम उनको प्लेटफॉर्म दे देते हैं। शहर से बाहर वालों को हम ऑन कॉल पे जितनी फेवर कर सकते हैं, जो कॉपरेट कर सकते हैं वो करते हैं। अगर वो कराची आ जाएं तो हम उनको कराची में भी वेलकम करेंगे। ऐसे सना इतना दूर नहीं है हैदराबाद, ज्यादा गल्ला ना नहीं नहीं बिल्कुल दूर नहीं है। आप मुझे सिर्फ कहें कि हम आपको इनवाइट करें, आप मुझे दिन बताएं या जो भी, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। डन हो गया जी, डन हो गया सना, डन हो गई है जी। अरसब अब इनको हम बुलवा लें। जुम्मा हफ्ता इतवार छोड़ के किसी भी दिन आप आ जाएं कराची और आप आके बता दें कि हम कराची आ गए, आपको चलते प्रोग्राम में कनेक्ट कर देंगे। तकरीबन हमारे लिए बहुत मोहतरम और खास हैं और बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सना। थैंक यू मैम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज बहुत खराब हो रही है, गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से सही मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात, लेकिन इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया। सना थी हैदराबाद से और इनकी विश बिल्कुल इसी तरह के अंदर एक, कहते हैं अल्लाह पाक ने हर बंदे के अंदर एक टैलेंट
रखा है और वो बस थोड़ा सा उसको निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल जिस तरह हम कोयले की कान से जब हीरा निकालते हो तो तराशते खराशते हैं, आप ज्वेलरी भी जब सोना निकलता हो तो एक दिल्ली की सूरत में निकलता है, उसको हथौड़े से मार मार के, बिल्कुल उसी तरह जब उसके ऊपर चोटें लगती हैं तो वो निखर के और खूबसूरत नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह हम जब बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरते हैं उसके बाद जो निखार आता है वो उसकी बात ही कुछ हो रहा है, उसकी अहमियत कुछ हो रहा है। फिर हमें उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा पता चलती है, फिर हमारे दिल से, हमारी आंखों से हर चीज़ वो झलकती है जिसने की हुई होती है मेहनत। लेट्स सी मेरे साथ एक और हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर एंड स्किल वुमेन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, हाफसा, और इनकी है ऑर्गेनिक स्किन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर वेलकम। हमने ब्रेक में भी चले गए थे ना फिर, हाँ जी, और बहुत सारी गुफ्तगू में हाफसा मैं सिर्फ देख रही थी। हाफसा माशाल्लाह मैंने देख रही हूँ आपने इतना सारा प्रोडक्ट बनाया है, तो देखिए स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, और हम उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जो है आजकल बड़ा मरकरी और ब्लीच और ये चीज़ें बहुत 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 ऐसी चीज़ें जो उस वक्त क्विकली रिजल्ट के चक्कर में ख़वातीन जो है इस्तेमाल करती हैं और स्किन बड़ी बर्न हो जाती है। तो ये प्रोसीजर जो पिछले दिनों बल्कि पिछले सालों में था, जो डिफरेंट क्रीम्स मिला के लोगों ने काफ़ी अपनी स्किन के साथ सत्यानाश किया, तो अब आप बताएं कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जब ये स्टार्टअप लिया ना तो हमारा स्टार्टअप सबसे पहले एक ऑयल से था, हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल की कामयाबी के पीछे अब ऑलमोस्ट 35 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और ये हेयर ऑयल क्रिएट करती है मेरी मम्मा। अच्छा, इस वजह से हमारे ब्रांड का नाम है अम्माज ऑर्गेनिक्स, क्योंकि अच्छा मैं भी कहने वाली थी तो अम्मा के नाम से रखना था। अम्माज, क्योंकि हम उन्हें अम्मा कहते हैं, तो जस्ट वी क्रिएटेड अम्माज ऑर्गेनिक्स। और ये बड़ा रैंडम था, हमने इतना सब कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस ऑल इज सुपर। लाइक सबसे पहले हमने हेयर ऑयल को प्रमोट किया, इसके बाद जो स्किन केयर है और जो हेयर केयर है अल्हम्दुलिल्लाह 80+ हमारे पास जो है वो 80% कस्टमर सेटिस्फाइड है। वो यूं होता है ना हफ्सा, ये देखिए एक किसी को अच्छा लग गया, अब उसने तो मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट 10 जगह बताने का exactly. इस्तेमाल कर, फिर ऑफ कोर्स आपकी तो मैं ये कहूंगी कि वो मेरी मम्मा एक बात हमेशा कहती हैं, ख्याल रखना सबके बाल और चेहरा बहुत कीमती है। तो बस इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम यहाँ हैं, और फेस सीरम्स भी हैं, हेयर केयर भी है। आप मेरे बालों पे देख सकते हैं हमारे हेयर केयर के रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक बाल सबके अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि बाल किसी के जो है वो अच्छे नहीं होते, लेकिन बाल सबके अच्छे होते हैं। लेकिन जो पोल्यूशन और जो डस्ट है ना इस वक्त, उससे बाल बहुत तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो वी आर हैविंग सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू, अच्छा शैम्पू भी गुड, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉशेस, चीज लेकर आई हैं जो आप हेयर ऑयल, सब चीजों की तारीफ इतनी कर रही हो, मुझे बेचैनी होने शुरू हो गई है कि कौन सी, जब इतना अम्मा, देखो आपने नाम ऐसा लिया ना, शायद कुछ हो रहा था तो मैं कभी नहीं कहती, अब आपने अम्मा कह दिया तो वो तो मेरे अंदर, क्योंकि हमारी ये वालदा अल्लाह उनको बख्शे, तो वो कहती थी कि जब तक मेरे हाथ के बाल हैं तब तक सलामत रहेंगे, जब तुम अपनी मर्जी करोगी तो इनका बेड़ा ही करे। तो वो मेरी मतलब बहुत नीचे लेंथ होती थी, हिप से भी नीचे ना, तो इतने लंबे बाल थे, लेकिन जब वो वही बात है कि अपने हाथों में आए तो हमने कुतर के उनका। और ये हेयर ऑयल मेरी मम्मा हमारे बचपन से बनाती हैं, और वही ऑयल जो है वो बन के ड्रेसिंग टेबल के साइड पे रखा होता था जार, और वही हेयर ऑयल हम यूज करते थे। लेकिन जब अवेयरनेस आई तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे प्रमोट करें, तो हम अच्छा हेयर ऑयल हुआ, शैम्पू है, स्किन की कौन कौन सी मतलब चीजें जो हम अपने, जैसे फ्रैकल्स हमारे चेहरे पे, स्कार हो रहे हैं, कॉफी ग्लो सिरम, ये क्या चीज है? ये कॉफी ग्लो सिरम है, बेसिकली ये नाइसिनामाइड के साथ है, जो कि स्किन को हर्ट नहीं करता। आप बहुत सारे ब्रांड्स के देखोगे जिसमें नाइसिनामाइड होगा, लेकिन वो सिर्फ नाइसिनामाइड होता है। ये कॉफी भी है, जिंक 1 भी है, और नाइसिनामाइड भी है। तो ये एक मल्टीपर्पज सिरम है जो आपके फ्रैकल्स, आपके डार्क सर्कल्स और आपकी ओवरऑल स्किन, लाइक ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं एज के साथ साथ, ब्राउन स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, ये बहुत वेल ट्रीट करता है, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस वी आर हैविंग व्हाइटनिंग सिरम, मिरेकल नाइट क्रीम। मिरेकल नाइट क्रीम बेसिकली हमारी द मोस्ट ट्रेंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्फा हेबिटन, कोजिक एसिड, इसमें विटामिन ए और ई के बीड्स पाए जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ना क्रीम्स बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि बहुत 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 फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो हर्ट है। जब भी हम किसी कस्टमर से कहते हैं ना कि क्रीम बड़ी बेस्ट है स्किन के लिए, तो कहते हैं नहीं, क्रीम से तो हमारी स्किन पतली हो जाती है, मरकरी होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं। तो इस बात का सबूत ये है कि हमारी क्रीम में आपको विटामिन ए और ई के बीड्स नजर आएंगे बाकायदा। वो इतने मामूली होते हैं कि वो आराम से हाथ से भी ब्लेंड हो जाते हैं। जब आप उसमें स्टीरॉइड और मरकरी ऐड करते हो ना, तो वो या तो हल हो जाएंगे या तो वो बैठ जाएंगे, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, और हमारी क्रीम में स्टेबल है।
वाह जबरदस्त। तो ये एक सबसे बड़ा वो है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये जिस तरह, अच्छा हम लोग भी तो इतने बेचैन रूह हैं, जल्दी से गोरे हो जाएं, जल्दी से फेशियल जब करवाने जाते हैं तो वो फेशियल में कोई ऑर्गेनिक चीज़ें तो इतनी होती होंगी, कम से कम होंगी, लेकिन वो सारी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली केमिकल से बनी हुई होती हैं। तो हम फ़ौरन वो अपना जब ग्लो देखते हैं तो बड़ा हैप्पी होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन डैमेज भी होती है। अगर आप उस वक्त मौसम ऐसा है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपनी फेयर कॉम्प्लेक्शन या क्लीन करने के चक्कर में, ऑफ कोर्स वो भी सैलून उन्होंने भी तो रन करना है और आपको मुतमईन करना इतना मुश्किल है। लेकिन आज आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं आपको मुतमईन करके छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर आशी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, यहाँ पर हाफजा हैं और फातिमा हैं। तो यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एंड यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी, स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी विद मीना बाजार। यस, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि स्किल्स वुमेन्स हमारे साथ तो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हो, तो उनके साथ उनकी बातें जब की जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे लिए ये तमाम कहते हैं ना, एक घर की एक औरत के ऊपर पूरा घर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर वो अपने हुनर से भी जो है अपने आप को मनवाए तो अपने पूरे घर को सपोर्ट करती है, बहुत सिंसियर होती है अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ। उसका एक ही पैशन होता है कि मैं कामयाबी जब लूँ तो मैं वो अपने बैक्स तरफ देखती है और उनकी खुशियाँ देखती है, उनके साथ देखती है। तो ये साथ हमें सिर्फ इसलिए वो बैक से घूम के देखती है कि मुझे सपोर्ट कौन कर रहा है, मुझे शेल्टर की ज़रूरत है। तो ये साथ हम लोगों ने निभाना है अपने अपने डोमेन में रह के। अगर आप माँ हैं, अगर आप बाप हैं, अगर आप भाई हैं, तो प्लीज़ अपने घर की बहन को, बेटी को, बहू को थोड़ा सपोर्ट कर दें। वो कामयाबी भी आप ही के लिए लेगी, क्योंकि वो जब कामयाब होती है ना, तो आप लोगों के साथ जो खुशियाँ शेयर करती है उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, क्योंकि हमारे साथ कॉलर भी हैं। और मैं नाज़िर ये भी कहूँगी, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें या कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? मेरा नाम मरियम है। मरियम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से। कराची से। मेरा प्रोग्राम देख रही हैं गुड मॉर्निंग विद सभी? जी जी। अच्छा, क्या बहुत पसंद करती हूँ मैं आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत पसंद करती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपने कॉल की, कुछ बात कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आज मैंने आपका प्रोग्राम देखा कि जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आज तो मैं कॉल करूँगी, आज तो कॉल करती है। अच्छा, अम्मा वाली? जी। ओए 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 ओए, जबरदस्त। देखिए ये अच्छा है ना कि ओरिजिनल बात हो गई ना, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई है। हाँ, मैंने देखा ना अभी, तो मैंने कहा नहीं, वाकई इनके प्रोडक्ट्स वर्थ बाइंग है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें इनसे ऑनलाइन बाई की हैं। गुड। ऐसा फीडबैक जब मिलता है ना तो बंदे को और मतलब मोटिवेशन मिलती है, और खुश होता है, और बंदा दिल और काम करने का और हौसला बढ़ता है। आप बात करें इनसे, हमारे साथ हफ्सा तशरीफ रखती हैं, उन्हीं की प्रोडक्ट है। आपसे बात करें, आपकी देखिए ये रहा कैमरा, चंदा इधर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप प्लीज रिव्यू देंगे आपने हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं? मैं आपका इंस्टेंट फेशियल यूज करती हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है, एक इंस्टेंट सा ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे। अच्छा, और पसंद करती हूँ मैं आपका ओके फेशियल। ओके हेयर जी, ऑयल यूज करती हूँ मैं आपका। ओके। मैनिक्योर पेडिक्योर यूज करती हूँ, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। और टिंट बहुत मजे का है, स्टेनलेस है, कोई निशान नहीं छोड़ता फेस पे, क्योंकि मैं टिंट की बहुत ज्यादा शौक। वाह भाई, You must वही ना कि try. मेरे यहाँ पे कैमरा आपके साथ चल रहा है, आप उधर ही, आप अपने पास वो करें, यूज बताएं कौन कौन सा नाम लेती जा रही हैं, आप बताते जाइए। ये हमारा द मोस्ट डिमांडिंग पिंकी प्रॉमिस टिंट है, जो कि स्टेन नहीं छोड़ता। बहुत सारे टिंट्स ऐसे हैं कि आप अप्लाई जस्ट करोगे और वो सारा मेकअप खराब कर देगा। जब तक हम कैप बंद करते हैं ना, तब तक उसका स्टेन ही आ जाता है। तो ये इसकी सबसे खास बात है कि ये स्टेन नहीं छोड़ता। आप इसे जिस एंगल में ब्लेंड करोगे ना, ये आराम से ब्लेंड होगा। अच्छा, वो देखो उनको बकायदा पता है कौन सा फेशियल है, वरना मैं तो कहेंगे किसी ने शायद, मैंने कहा शायद हफ्सा ने खुद ही कॉल करे, देखो उसको सब पता है। उससे हमने ऐसे ही आपसे पूछा, कितनी अच्छी बात है। हो गई, I was worried, मैंने ऑर्डर नहीं किया लास्ट वीक,
अल्हम्दुलिल्लाह 11/11 सेल बहुत अच्छी रही और मैं तो बार बार रिमाइंडर्स दे रही थी, इवन हमें एक्सटेंड करनी पड़ी हमारी सेल क्योंकि कस्टमर्स इतने ज्यादा वो थे कि 11/11 आप थोड़ा टाइम और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा टाइम, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर तक 11/11 चलाई थी एंड द रिस्पांस वाज वेरी गुड। जरूर ऑर्डर करती थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को। और आप भी, आप क्या करती हैं मरियम बेसिकली? हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, चले हमारा प्रोग्राम देखें और ये तमाम इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। जब आपको हफ्सा देंगी ये वीडियो तो आप आगे शेयर कीजिएगा ताकि और खवातीन जो इस प्रोग्राम में आना चाहे अब तो मैं हफ्सा से मजीद डिस्काउंट लूंगी। ना बिल्कुल, ये जो भी आपके मॉर्निंग शो से हमें ऑर्डर करेगा मैं 20% ऑफ ऑफर ओह जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, बहुत अच्छा। चले जी, बहुत शुक्रिया मरियम, आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक एप्रिसिएशन रिगार्ड उसने महसूस किया कि वरना क्या है यार, नहीं करे तो अब लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आपका काम इतना अच्छा है और आप वाकई हमारी केयर कर रहे हो तो क्यों ना हम आपको अप्रिशिएट करें। एंड पीपल आर टू गुड, वो इतने प्यार से रिव्यूज देते हैं कि आप यकीन नहीं करते। और एक ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया था, बात सुने, लिसन मैंने पता नहीं क्या हो गया, तो शी वाज लाइक थैंक यू सो मच। और लाइक वो फील करते हैं कि मुझे इन्होंने भी कहा, मेरी दोस्तों ने भी कहा, मेरी बहनों ने भी कहा कि क्या यूज कर रही हो। और मेरे पास इतनी कस्टमर्स है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कि वो इसी तरह के रिव्यूज देते हैं और वो कहते हैं मैंने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में बहुत स्प्रेड। मुझे कुछ ऐसा बताना, क्योंकि मैं डेली मेकओवर करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं तंग भी हो जाती हूँ, मजबूरी होती है कि मेकअप करना होता है, तो मुझे कुछ बताना कि जैसे स्किन जो है वो मेरे ये जो ज़्यादा पोर्स उसके अंदर जाते रहते हैं, तो बहुत अपनी तरफ से क्लींजिंग तो बहुत अच्छी करती हूँ, तो उसके बाद स्किन खराब होने का भी मुझे बहुत डर लग गया, बहुत ज्यादा। यूज आर कॉफी सबसे ग्लो बेहतरीन क्या चीज यूज कर कॉफी ग्लो सिरप। अच्छा, नियासिनामाइड है वो, लाइक आप अपनी क्लेंजिंग कर लो, अपना मेकअप रिमूव कर लो और बेड पे जाने से लाइक हाफ एन आवर पहले आप उसको जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स भी अगर आप अप्लाई करते हो ना, उसको ब्लेंड करते हो तो इट्स टू गुड और आप खुद फील करोगे कि नहीं मेरी स्किन वाकई जो है ना वो रीजनरेट हो रही है। ये ज्यादा बेटर, क्योंकि उससे ना हमारी स्किन जो एक तो पतली होने शुरू हो जाती है, ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ना मेकअप इंग्रेडिएंट्स हमारी ओपन पोर्स के जरिए स्किन में बैठ जाते हैं और स्किन के 7 लेयर्स तक को हर्ट कर रहे होते हैं। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज लेयर खत्म होती जाती है, जिसकी वजह से स्किन फिर पूरी कोशिश होती है, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो ऑफ कोर्स हम लोग मैं स्किन को क्लियर कर देती हूँ फौरन, लेकिन फिर भी कोई कहीं ना कहीं तो कोताही चाहिए। रह ही जाती है। लेट्स सी, हम चलते हैं जरा हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के होस्ट यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, एक बार फिर उनको मैं मुखातिब करूंगी। सर ये बताइए, खवातीन के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि इनको प्लेटफॉर्म आपने क्या सोच के कि भाई एक मॉर्निंग शो में भी क्रिएट कर दिया, बाहर भी इसको फोकस करें, वाई क्यों? असल में देखें, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो एक जबरदस्ती स्ट्रगल करते हैं। अच्छा। उनमें वो एक जो चार्म और एक वो एक जो एनर्जी होती है ना, जो पैशन होता है वो नहीं होता। इनसे मेरी मुलाकात हुई एग्जीबिशन में माहम से, फिर इनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था, वहाँ पे कनेक्टिविटी में देखा इन लोगों में यंग है। असल में अमूमी तौर पे किसी भी चैनल को ओपन करें आप तो वो कोई सीनियर कोई डिग्निटी उस पर्सन को हाईलाइट करते हैं, उसको अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्लाइज हो चुका है। जरूरत किसको है? इन जैसे नए आने वाले लड़कियों को, लड़कों को जो भी हैं उनको जरूरत है, क्योंकि ये अपकमिंग स्टार हैं। इनको अगर जरा सा आप पॉलिश कर दें, ऑब्लाइज कर दें, जरा सा प्रमोट कर दें। अब जिस तरह ये आप इनकी हफ्सा की बात देखें कि बीइंग हर्बलिस्ट ये ऐसे ब्रीफिंग कर रही है, प्रोडक्ट को इन्होंने निचोड़ के पिया, वो कहते हैं ना कि याद करा हुआ है, पिया हुआ है, कि मतलब इतना हर्बलिस्ट की तरह कर रही है। आने वाले दौर में ये जिस तरह ब्रीफ कर रही है, कोई भी एक चैनल इनको ऑब्लाइज कर देगा बीइंग हर्बलिस्ट आप बैठे, तो मतलब इनमें एक पैशनेट है। इसी तरह बहुत सारी बच्चियां जो हिडन है, जिनको चांस चाहिए। सर कॉल है, बात करें। हेलो, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल, कोई बात नहीं, आपकी गुफ्तगू। अब इनमें जो पैशन है ना, इस तरह बहुत सारी उन बच्चियों में, हमारी बहनों में वो पैशन मौजूद है। वो तराशने वाला, वो देने वाला, वो एक चांस वो मिल नहीं रहा। क्योंकि देखिए, किसी मैं उम्मीद तौर पे हमेशा कहता हूँ, हमारा जो चैनल है, हमारा जो मॉर्निंग शो है, ये अवामी है। अब हम फैमिली की तरह लोगों के साथ कनेक्ट हैं। किसी भी बड़े चैनल में आप करें ना, वो एक प्रोटोकॉल है, करिकुलम, उनका एक स्ट्रेटेजी है कि फला फला आपका प्रोफाइल, फला तो ये। अब मैं इनसे तो नहीं पूछता आपका क्या प्रोफाइल है, काम अच्छा है, हमें प्रोफाइल क्या चाहिए, इनका काम बहुत अच्छा है, ये कभी चैनल पे आए या ना आए, डजंट मैटर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनका काम बहुत अच्छा है और हम इनको ऑब्लाइज करेंगे। हम वन टाइम जरूर करेंगे कि इनको अगर इनको चांस देते हैं और अगर हमारे तवस्सुस से इनकी राय हमारी होती है, अल्लाह ताला हमें नवाजेगा।
हमें इंसान से नहीं चाहिए। हम चाहें तो किसी से भी अपने मॉर्निंग शो में बिठा के पैसे ले सकते हैं। अमूमी तौर पे होता है, क्योंकि मैं 13 साल से फील्ड में हूँ, तो कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, वो 2,000, 3,000, 5,000 ले लेते हैं चुपके से। ऐसा होता है, ऐसा है चुपके से जेन्युइनली होता है, क्योंकि हम तो फील्ड में काम कर रहे हैं। मगर हम अभी लाइव आपके शो में बैठा हुआ हूँ ना मैं, और क्योंकि मैं शो का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, हम किसी से भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, आप हमसे कनेक्ट हो, ख्वाह किसी भी किस्म का टैलेंट हो, नाचुआ हो, नौखा हो, या डिबेटर हो, या आप शेफ हो, या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप पेंटिंग्स का हो, कोई से भी स्किल्स हो, आप हमसे कनेक्ट करें। एक्टिंग को हम प्रमोट नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास ड्रामा की फैसिलिटी नहीं है। जब वो आएगी वो हम करेंगे। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, हम सबको ऑब्लाइज करते हैं। तो हमारा ओके जी नाज़रीन, अगर आप में अंदर कोई सा भी टैलेंट है तो आप जरूर हमें राब्ता करें, और साथ में कॉल करना चाहे 021। अगर आपके अंदर किसी तरह का भी हुनर है, टैलेंट है, होस्टिंग करने का, सिंगिंग करने का, कोई परफॉर्मेंस, कुकिंग, ब्यूटिशियन स्किल्स, और तमाम ज्वेलरी मेकर, ड्रेस डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, और आपके अंदर किसी तरह का भी स्किल है, तो आप हमें रब्ता करें। और कॉन्टेक्ट नंबर है 021। आप देखें इस पर, अगर हमें लाइव कॉल करके कोई भी फीडबैक देना चाहें या हमसे रब्ता करना चाहें तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरी प्यारी बहनें तशरीफ़ रखती हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं। और ये एक हमें ये मोटिवेशनल पर्सन है इस वक्त जो बैठी हुई है, इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सबको आती है। मैं फातिमा के पास चलती हूँ कि आप ये ना समझे हर चीज़ पका पकाया हलवा आपको मिले। जब तक आपके अंदर जस्तजू नहीं होगी, लगन नहीं होगी, उस चीज़ के लिए पैशन नहीं होगा ना, आपको वो कभी भी अचीवमेंट कभी भी नहीं आप कर सकते। ऐसा है कि नहीं फातिमा? एक इसके लिए हार्ड वर्किंग तो है ये, लेकिन जब आपके पास रुकावटें किसी भी शक्ल में आती हैं, किसी भी शक्ल में, तो फिर आपको उसको फेस भी करना है, उसको वहाँ पर लेट डाउन नहीं होना, नहीं गिरना नहीं है, या उसको रोकना नहीं है। जब आपने रुक गए तो समझ रहे फिर आपकी हसरतें और विशेष ही रह जाएंगे, और काश रह जाएगा। ये काश को कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। बात करूँगी, मेरे साथ माहम फातिमा है। माहम से जहन में फ़ौरन आ गया, मेरा दिमाग फ़ौरन आ गया, माहम मैंने उम्मे बामने। माहम ये बताएं कि ज़िंदगी में थोड़ी सी रुकावटें जो आपने फेस की, या आपको किस रीज़न से, अच्छा ये तो लोग क्या कहेंगे, एक बड़ा जुमला है, लोग ने कुछ, ये जो लोग हैं ना, ये जो फारग, उन्होंने कभी किसी को बख्शा है जो आपके लिए छोड़ देंगे? ये लोग जो है ना, उन्होंने ना आपके घर में राशन डालना है, ना पर मंथ कोई सैलरी बांधनी है, लेकिन वो गॉसिप करेंगे, क्योंकि उन्होंने आने वाली ये बहुत सारी नस्लों के लिए भी बहुत सारी गॉसिप की है। वो 3 दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे, शायद 365 दिन करेंगे, उसके बाद इस तरह भूल जाएंगे जैसे आने वाली वजारतों को लोग भूल गए कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। बिल्कुल इसी तरह लोग भूल जाते हैं। क्या कहती हैं फातिमा? मैं यही कहती हूँ, इस तरह मेरे बाबा के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर बाबा उनको बताते ना आर्ट्स पढ़ रही है, तो वो इतना बड़ा वो क्वेश्चन में कहते हैं आर्ट्स पढ़ रही है, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके बच्चों वगैरह ने बायो पढ़ी है, प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल में चले। मेरे बाबा का भी यही था कि उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाना था, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जो कि मेरी मम्मा खुद डॉक्टर है, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बट मेरा मेडिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इवन दो कि मेरा प्री मेडिकल में भी करके ना बीएससी करने का भी मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने मैट्रिक से मैंने बायो किया। तो अब्बा को 3 इडियट दिखा देती ना। देखी हुई उन्होंने। अच्छा, ओके। लेकिन एक होता है ना कि आपके फैमिली में डॉक्टर है तो आपने भी डॉक्टर बनाना है, इस तरह कुछ करना है, तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस तरह। तो बाबा मना लिया बड़ी मुश्किलों से कि एफए किया, इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम में एफए किया, उसके बाद फिर दोबारा इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन के लिए। ये क्या क्या लड़की तुम तजर्बे करती रही थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेल हुई उर्दू मीडियम में, उसमें भी मैं पास हो गई अच्छे मार्क्स से। वेरी गुड। ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स से पास हो गई। इसके अलावा मेरा भी है कि बीएड में मैंने एडमिशन लेना है। बाबा का था कि मैं लाइब्रेरियन बनूं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी इतनी दूर है। मैंने कहा पिक एंड ड्रॉप अगर डेली आप करेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वो कहते इतनी दूर कौन जाएगा यूनिवर्सिटी बार बार पिक एंड ड्रॉप के लिए डेली, वो भी। तो फिर उर्दू यूनिवर्सिटी में बाबा ने भी मेरा एडमिशन करवाया है, तो उसकी इंटरव्यू कॉल आनी है। बाकी सारा मेरा काम हो गया। उसके अलावा इससे पहले जो मुझे बिजनेस का जो मुझे आइडिया दिया था, इसके लिए हाईलाइट मैं अपनी कज़न को करूँगी, यमुना बाजी को। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, यमुना बाजी और ताई अम्मी मेरी। इन्होंने मुझे कहा था कि यमुना जी ने मुझे ख़ास तौर से कहा था तुम कैंडल मेकिंग घर पे से बैठ के कर सकती हो, तुम सेल कर सकती हो घर से बैठ। उन्होंने मुझे ये तक आइडिया दिया कि तुम सोप मेकिंग कर सकती हो। अच्छा। यस। लोग
बहुत सारे लोग हैं, मैंने अपने इवेंट्स में भी देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं घर पे बैठ के सोप्स बनाते हैं, मतलब राइस के सोप्स बना रहे हैं, राइस को ग्राइंड करके, एलोवेरा के हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह, ज़ाफ़रान को यूज़ कर रहे हैं वो सोप्स के अंदर, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सोप्स, बहुत जबरदस्त। नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी जो इस तरह का हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है केमिकल्स की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। मैंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि ना किया मैंने, अपनी स्किन के लिए ऊपर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन आखिर में वही हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ग्राम फ्लोर यूज़ किया मैंने, राइस का फ्लोर यूज़ किया, यही सारी चीज़ें यूज़ की, उसी से स्किन बेहतर हुई है। वाह जबरदस्त। अब वो ये कहते हैं हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, फिर हम कहते हैं हमें कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन एक चीज़ इन्होंने डिसीजन लिया, डिसाइड किया और अच्छा किया, जो उनको शौक था उसी को फोकस किया और माशाल्लाह जो भी इन्होंने सीखा वो प्रेजेंट भी हो रहा है, वो फिर निखर के काम आता है ना। अब आपने फोकस किया तो देखें कितना। मेरा फोकस हमेशा से आर्ट्स में था, मेरा था कि किसी तरह मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में चली जाऊँ, उसमें भी कलर्स यूज होने। तुम गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बनी, कोई बंदा ही नहीं फड़का, किसी औरत ने फड़का देनी कोई। अच्छा हुआ ना, जबरदस्ती कोई काम बच्चों से मत करवाइएगा, वो खराब कर देंगे चीजें। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा वहाँ रख के आओ बर्तन, वो सुनते नहीं है ना, उनका दिल नहीं होता, तो वो किचन में जाके धमाका जरूर होता है, फिर जाके हम हाथ थप्पड़ मारते हैं। ये चीज बाबा बहुत कहते हैं, बस चीजें उठा के तो जा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। दिमाग चल रहा है इनका भी। चलते हैं हम अपने डायरेक्टर की हंसी मजाक चल रही है, जरा सा मैं आपको कंफर्टेबल जोन में मजा आता है ना थोड़ी, क्या कहती हैं आप सिस्टर? बिल्कुल मजा आ रहा है ना मेरे साथ बहुत। एक तो आपका नेचर इतना इंटेलेक्चुअल है और दूसरा कि आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने इसकी अलग से क्लास ली थी, ये इन्होंने दी थी। ये मुझे देते हैं सब कुछ, यहाँ पर कान में बैठे हुए हमारे शहजाद भी फिर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा देर बाद मुझे डोज देते रहते हैं, ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो। अपना करियर किसी और को देने में बड़ा मजा आता है। अच्छा जी डायरेक्टर साहब, ये बताएं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर बच्चियाँ यहाँ पर काम भी प्रेजेंट कर रही हैं और ये ब्यूटिशियन को भी माशाल्लाह आपका 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट चलता है, ब्यूटी सेमिनार्स आप कंडक्ट करते हैं, लेकिन खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर होकर दूसरे के इवेंट्स में जाकर उनकी प्रमोशन करना, इतना बड़ा दिल करना, ये बड़ी बात होती है कि आप कभी भी आपके अपोजिट कोई आप ही जैसा बंदा हो या वो काम कर रहा हो तो उसको प्रमोट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये डिफरेंट इवेंट्स में जाके उनको 100% दिल से ऑब्लाइज करते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में? हमने स्ट्रगल बहुत देखी है, हाँ। हमने तकालीफ बहुत देखी है, काम के नजरियात देखे हैं, क्योंकि हम वो फील करते हैं। अभी जो इरम अरशद साहिबा की जो एग्जीबिशन थी हैबिट में, उन्होंने एग्जीक्यूट तो कर ली, बट जब मुझे इल्म हुआ उन्होंने इनवाइट किया तो मैं गया। मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि मेरे साथ कैमरामैन जाहिद भाई थे, तो हमारी ख्वाहिश यही थी कि एक एक बशर को कैप्चर करें, क्योंकि देखें वो उसने टेबल का रेंट दिया है नंबर 1, बिल्कुल। अगर गाड़ी से आई है अपनी तो पेट्रोल डलवाया है, अगर ऑटो से आई है तो किराया दिया है, ये तो हो गए 2 मैटर, सही है। तीसरा वहाँ बैठेगी तो वो एब्सोल्यूट खाना भी खाएगी, फिर वो पानी भी पिएगी। लाइबिलिटीज हैं, अगर सेल हो गई उसका नसीब, अगर सेल नहीं हुई तो वो क्या करेगी। तो ये सारी चीजें फेस कर चुके हैं 13 साल से, तो हमने ये किया कि इनको ऑब्लाइज करें, इनको कैप्चर करें। हम एक एक बशर का इंटरव्यू लिया, वो छोटे छोटे लेवल पे उनको काम थे, ख्वाहिशात थी, टीवी पे आ गए और चीजें हो गई ना, तो हमने प्रेजेंट कर दिया। अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं और उनका टैलेंट था, क्योंकि हमने बहुत सारे, अभी हमें वहाँ मिली, अभी हमें और भी हैं। अभी एक पेंटिंग वाली खातून है मौज़मा, वो बहुत प्यारा काम करती हैं, उनकी पेंटिंग देख के मैं महफ हो गया। उन्होंने एक गैलरी बनाई हुई थी, गैलरी बनाई हुई थी उन्होंने पूरी। फिर हमारी बहुत प्यारी बहन है अतिया, वो जूट का काम करती हैं, अभी हर्बल ऑयल उन्होंने लॉन्च कर दी है। बहुत सारे लोग हैं वो उस ग्रुप के अंदर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया इसी वजह से कि वो हमसे कनेक्ट रहें, और जब उनको प्रमोशन की नीड हो तो वो हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे अगर उनकी कोई एग्जीबिशन हो रही है, हमें कनेक्ट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि एग्जीबिशन किस लेवल की है, कि लेविश 5 स्टार होटल के अंदर हो रही है, नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर किसी ग्राउंड में या किसी छोटी जगह पे हो रही है, वहाँ टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, उनको आपका राइट है, बीइंग अ पाकिस्तानी है, आपको उनको प्रमोट करना आपका राइट है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसको हलाल करें, यूटिलाइज उनके लिए करें, क्योंकि हर कोई ये चीज करता नहीं है। अच्छा, हम अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं तो लोग बोलेंगे यार अपनी तारीफ आप खुद कर रहे हैं, मगर अब हमारे लिए लोग कहते हैं और काम करते हैं। आप देख सकती हैं कि हमारा काम अभी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का पैकेज देखेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। चले जी लाजी, इन्होंने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के, हम किचन की तरफ चलते हैं। आप देखिए एक बार फिर मीना बाजार, लाइट्स ऑफ मीना बाजार नहीं है, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान है हमारा
आइए नाज़रीन, अब हम देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान हैबिट सिटी की ब्रांड एक्सपो एग्जीबिशन जो रिसेंटली लास्ट वीक हुई है। तो आप मुलाहिजा कीजिए, जब उस ब्रेक लेंगे उसके बाद हम किचन में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी शेफ शगुफ्ता फहीम। अरे वाह भाई वाह, लेते हैं ब्रेक के बाद। ओके। अस्सलाम वालेकुम, साबिस किचन के साथ मैं हूं आपका दोस्त अर्श और अब हम मौजूद हैं साबिस किचन में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर शेफ शगुफ्ता फहीम और आज वो कुकिंग कर रही हैं, बच्चों से रेलिवेंट सैलेड और सैंडविचेस बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आपने मेरी फरमाइश पे आज सैंडविच और सैलेड्स आपने क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि हम अमूमी तौर पे कुछ मदर्स की कॉल्स आती हैं कि वो कहती हैं आप हैवी खाने पकाती हैं और जो है कुछ ट्रेडिशनली खाने पकाती हैं, बट आप बच्चों से रेलिवेंट वो चीज़ें बना नहीं रही होती हैं। तो आज हमने स्पेशली मेरे लिए वो रेसिपी क्रिएट की उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग हैं और जो शाम को स्टार्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या रेसिपी हैं, कुछ बताइए इस बारे में। ये मैं आज सैलेड बना रही हूँ, रशियन सैलेड। अच्छा, ये बच्चों का भी है और बड़ों का भी है, बड़े भी खा सकते हैं और सैंडविच है जो दोनों ही खा सकते हैं, लेकिन स्पेशल आज बच्चों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें जो अक्सर बेशतर आपके पेजेस पे भी, उम्दा फूड के पेजेस पे भी आते होंगे, हमें गुड मॉर्निंग विद साबी के पेजेस पे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं कि बच्चों से रेलिवेंट कुछ ऐसी रेसिपी हो कि जो जल्दी बन भी जाए और बच्चे हेल्दी भी हो। जी, और इसमें सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और सीजन के हिसाब से जो आजकल वेजिटेबल्स है, सब कुछ है, मटर है, गाजर है, ये सब हेल्दी है। हम बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं तो अमूमन ऐसे होते हैं, माएँ बाहर से दिला देती हैं चीजें, सैंडविच वगैरह, वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। तो हर चीज आप घर में बना सकते हैं जी। और फिर बच्चे बीमार पे डॉक्टर का खर्चा, तो इससे बेहतर आप घर में बना चीजों से बचा रही हैं। जी बिल्कुल, माओ को भी बचा रही है और बच्चों को भी बचा रही है, क्योंकि बच्चे बीमार होंगे तो माएँ परेशान होंगे। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिल्कुल बनाते हैं। अच्छा, ये पहले फ्राइज पहले स्टार्ट करते हैं, फिर मैं सारी चीजें बता दूंगी ताकि ये जल्दी बन जाए। ये मैं घर से हाफ कुक से करके जो लोग हैं जो आपको देखते हैं गुड मॉर्निंग साबी पे ऑफिशियली शेफ हैं, तो आप मुझे बताइए, आपसे राब्ते के लिए उम्दा फूड जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है या किसी फेसबुक पर है और व्हाट्सएप पर है, उम्दा फूड के नाम से मेरा पेज। अच्छा, फेसबुक पे उम्दा फूड्स को हम सर्च करेंगे तो आपसे कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि हम तो आपके खाने चेक भी कर लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं और एंजॉय भी करते हैं। अब जो घर बैठे लोग हैं तो वो कैसे कनेक्ट हों? वो घर बैठे जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे मुझसे करें। तो व्हाट्सएप पे कैसे कनेक्ट करेंगे? मैं आपको नंबर बताऊंगी, तो बता दीजिए। हाँ जी, नंबर मेरा है 030936789196। ओके, ये तो हो गया व्हाट्सएप। और फेसबुक पे आप उम्दा फूड के नाम से। तो अच्छा, जब आपको ऑनलाइन जो लोग हमारे तवज्जुह से ऑर्डर करेंगे तो कोई आप डिस्काउंट भी देंगे उनको? डिस्काउंट भी मिल जाएगा और उसके साथ कोई अच्छा सा पैकेज भी मिल जाएगा। जबरदस्त, ये अपॉर्चुनिटी गुड मॉर्निंग विद साबी शो देखने वाले लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए जी जबरदस्त है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आपकी जो उम्दा फूड की स्पेशल वो जो स्पेशलिटी वो क्या है? बीफ कबाब। बीफ कबाब कभी खिलाए तो नहीं आपने हमें यहाँ पे बना के? मैंने ये एक सवाल है मेरा, मैं जरूर खिलाऊंगी इंशाल्लाह। मैं आज फर्स्ट टाइम आपके शो से कनेक्ट हुआ, क्योंकि मिस साबी को हमने दिया आराम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम साबी। अच्छा हाँ, साबी तो यहाँ पे है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपने मुझे असल में देखिए, हम तो बिहाइंड स्क्रीन रहते हैं, एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं। आज हमने सोचा क्यों ना एंजॉय किया जाए शगुफ्ता फहीम, क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट रहती हैं, उनसे भी इंटरेस्ट हुआ जाए और जो हमारी अभी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स आई थी उनसे भी कनेक्ट हो। तो ये अभी तक आपने हमें डिश का नाम और इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नहीं बताया कि इसमें डलेगा क्या? अभी देखिए, सबसे पहले फ्राइज कनेक्ट करिए, जब रेसिपी पे आएंगी तो फिर बताएंगी। ओके। पहले मैंने सोचा ये फ्राइज हो जाए तो फिर सारी चीजें बनाते हुए बता दूंगी मैं। अच्छा जी, आज नाज़रीन चिल्ड्रन डे भी है और लोग ऑफ कोर्स अपने तरीके से सब इसको मना रहे हैं, लेकिन हमने कल इंशाल्लाह ताला तमाम जो है वो नाज़रीन जो देख रहे हैं, कल हम स्पेशल चिल्ड्रन डे को सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशल प्रोग्राम। शगुफ्ता देखिए कल बच्चों के लिए क्या कुछ केक या कुछ कुकीज या केक या पेस्ट्रीज क्या बना रही हैं, हम कल देखेंगे। वो रेसिपी आज हमने कनेक्ट कर ली है साबी, बच्चों से रेलिवेंट ना, जिसमें सैंडविच है और सैलेड है। और कल भी हम कुछ हेल्दी बनाएंगे, बच्चों से रेलिवेंट ही बनाएंगे। क्या ख्याल है शगुफ्ता? बिल्कुल, क्योंकि अमूमी तौर पर हम बड़ों के लिए रेसिपीज बना रहे हैं। आपकी माशाल्लाह इतनी सारी कढ़ाई और इस तरह बिरयानी, इस तरह बिरयानी तो बहुत स्पेशल बनाती हैं आप, तो बच्चों से रेलिवेंट कम होती है रेसिपीज। इंशाल्लाह चल रहा है सिलसिला, तो आप इसमें कनेक्ट हैं।
जी तो बिल्कुल, करती रहें, बेहतरीन। ठीक है जी। आज जो रेसिपी है जो सैलेड है, तो इसके लिए ये है कि हमने सैलेड में कुछ चीज़ें डालनी है। वो सैलेड में ये है आलू, गाजर और मटर, सब बॉइल्ड है, ये सब बॉइल्ड है। ये ब्लांच हुए हैं। ब्लांच का मतलब है कि थोड़ा सा ये कच्चे होते हैं, बिल्कुल मुकम्मल सौते गले हुए जिसे नहीं। हाँ कहते हैं। जी, ठीक है। और इसमें जाएगी मायोनीज जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और ये जाएगी क्रीम, जबरदस्त। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएगी काली मिर्च, और ये जाएगा शुगर, ओके ये पीस लिया मैंने, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मायोनीज तो मैंने डाल दी, जी। और इसमें हाफ कप मायोनीज, हाफ कप क्रीम, ठीक है। इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मसाले ऐसे हैं कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता, और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। नहीं, मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ ना कि मैं कितनी आपने मायोनेज़ डाली है, कितनी आपने चीज़ डाली है, जो चीज़ें डाल रही हैं, ये 100 रुपए के लगभग के अंदर आप बना रही हैं। 100 रुपए के लगभग की लागत है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें ना तो 100 रुपीज़ में ही आपको बन रहा है ये सिलसिला। और ये आप मार्केट से आप अगर परचेज करेंगे तो ये आपको मिलेगा, जितनी ऊंची दुकान हो उतना बड़ा पकवान सिस्टम है, तो वो 200, 300, 500, 1000। अब ये 100 रुपए में मैंने अभी एक्यूरेट नहीं लगाई है, रैंडमली ऐसी मैंने कैलकुलेट किया कि 100 रुपए की लागत में ये सैलेड बन रही है। और एक एक बक्के बच्चों को जो सैंडविच लेते हैं, मुंह में कहोगे बेकरी के सैंडविच होता है, हम भी खाते हैं, तो वो 100 रुपए का ही सैंडविच होता है। उस सैंडविच में होता कुछ भी नहीं है, और बस वो सैंडविच ही होता है, सिर्फ WT का खेल होता है। बाकी अंदर ना चिकन होती है, ना कुछ होता है, ना कुछ चक्कर होता है। अच्छा सर, इसमें चले प्राइस का तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि कम से ज्यादा, नहीं, कैलकुलेशन फैमिली होता है ना, हाँ। कि अमूमी तौर पे हम घर में मेकिंग करेंगे ज्यादा बेहतर होता है। एक तो हाइजीन होती है, और दूसरा ये कि हमारे बजट में होता है और हम कितनी क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, कैसा कर सकते जी। हैं। इसमें मेन ये है कि इसमें सेहत आपकी, एब्सोल्युटली, ये तो ये बहुत बच्चे जरूरी की है। सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है। बच्चों के लिए तो बहुत ये कि आप सेहत वाली ऐसी है कि इसमें उनकी सेहत सही रहे, वो चीज़ें खिलाएं। अच्छा, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया था, अब इसमें शुगर डाल रही मैं, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, डिपेंड ऑफ जितना आपको टेस्ट चाहिए जी। क्योंकि ज्यादा मीठी हो जाएगी तो बहुत नहीं अजीब सी हो अच्छा जाएगी। जी, और बच्चों के लिए ये भी सही भी नहीं है शुगर इतना ज़्यादा, सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं। अच्छा, ये फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो गए, जबरदस्त ब्राउन हो गए, जी। बड़े क्रिस्पी हैं। क्या उसमें देखें। कुछ चीज लगाई हुई है? जी, इसका भी कुछ इसका बताया ना मैं लोगों बताती को? हूँ। इससे पहले हम लोग ने जैसे काटा, और उसके बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला, और इसको फिर एक और ये है कि इसको हाफ कुक किया, ओके। हाफ कुक करके रख लिया। ओके। जब आपको पकाना हो फुल, फिर इसको दोबारा फ्राई कर लिया। अच्छा, ये अगर हाफ कुक करके हम डीप फ्रीज कर दें, उसको बाद में इस्तेमाल करते जी। हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये? बिल्कुल रहता है। जबरदस्त है। ये ये बच्चों के फ्राइज लिए भी हम जो बहुत- बाहर से लेते हैं, तो ये हम घर पे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, उसी तरीके के जिस तरह बाहर हम यूज कर बाहर रहे के। होते हैं। आप चेक करेंगे, बिल्कुल वो है क्रिस्पी है, अभी तो बहुत गर्म है, भी करेंगे चेक, हम नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये डाल दिया। अब इसमें हम अब डालेंगे, रेसिपी पे आ जाएं। जी, ये है आलू, जबरदस्त, ठीक है, हेल्दी, हेल्दी, और ये है गाजर। बेहतरीन। ये तकरीबन इनको बॉईल करेंगे 4 से 5 मिनट में हो जाएंगे। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं असल में कीजिएगा। सैलेड में ना वो या तो कच्चे हों या जी। फिर थोड़े से ऐसे जी। थोड़ा लाइट बॉइल्ड हों कि जो चबाने में, खाने में टेस्ट भी है उसका। जिसको हम लोग कहते हैं ब्लांच हुई हुई वेजिटेबल्स होनी चाहिए। मैं शेफ ही हूँ ना, आप तो सीनियर शेफ हैं, टेक्निकल लैंग्वेज आप जानती हैं, हम लेकिन- नहीं जानते हैं। हम तो ये जी। कहते हैं सौते कर लें। सोते ऑयल में होता है। अच्छा, वो हाफ जो विदाउट ऑयल जी। सौते कर लें ना आप। असल में यहाँ हम शेफ वाली कोई वो नहीं करते, हम जैसे आम नाज़रीन होते हैं उन सब के लिए काम कर रहे होते हैं। इसीलिए तो आपको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप आम लोगों के लिए खाना बनाती हैं, जिस तरह आम किचन में सारी चीजें, और आपकी सारी रेसिपी किचन के अंदर ही मिल जाती है ना, कि आप वो नहीं कहती स्पेशल फला चीज ले लें, फला चीज ले लें, फला चीज ले लें, वाला चक्कर नहीं करते आप। रेसिपी ये होती है कि बहुत जल्दी बनने वाली। जबरदस्त, देखें, ये बन गया सैलेड, ठीक है। बेहतरीन हो गया। अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। सैंडविच के लिए। जी, हम आते हैं, ये ब्रेड सैंडविच है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। इसकी हम तैयारी करेंगे। पहले इसमें बॉयल एग है, बिल्कुल, ठीक है। इस बॉयल एग को हम लोग थोड़ा सा काटेंगे, और ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। एग तो है बहुत हेल्दी ना। जी, और बच्चे उमन बॉयल ना खाते नहीं है, तो इसको सैंडविच में डाल के वो इस जैसे तरह वो यूज कर सकते हैं कर सैंडविच में। सकते अगर हैं। दूसरी चीज होगी ना, जी। मिक्स एंड मैच होगा तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। साबी, आपको सैंडविच पसंद है? मेरे ख्याल में साबी को सैंडविच पसंद नहीं है। साबी खामोश है। और सर, आपको क्या क्या पसंद है ये बताएं। नहीं, मुझे पसंद तो सभी कुछ है, कि जो भी चीज़ों, मैं वेजिटेरियन हूँ, मगर मैं अमूमी तौर पर बड़ा खुश हूँ, क्योंकि आज जो प्रोग्राम में आप जो रेसिपी बना रही हैं, हमें अक्सर बेशतर मैं अपनी फैमिली में भी देखूँ या दूसरे दोस्तों की फैमिली में देखूँ, वो बच्चों के लिए बड़े परेशान होते हैं कि हेल्दी फूड या हेल्दी चीज़ कनेक्ट करने के लिए, तो वो उसमें
उनको क्या होता है कि वो अमूमी तौर पे लंच बॉक्स होता है ना, जी 100, उसके लिए बड़े 100 परेशान वो होते कर हैं। देते हैं, वो मसला करते हैं। अब आप जो हेल्दी फूड बना रही हैं, ये बच्चे तो खा सकते हैं, उनके अब्बू भी खा सकते हैं, वो भी साथ ले आ सकते हैं। दोनों फायदे, दोनों फायदे हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। बेगम ने बनाना है, बच्चे को भी दे देना है, मियाँ को भी दे देना है, हेल्दी फूड खाओ। जी बिल्कुल। और शाम को रिफ्रेशमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं आप लोग। हाँ, जो गेस्ट आते हैं, जैसे आपके घर आ गए अचानक, ये बना हुआ है तो आप फौरन ब्रेड मंगवाएं और उसमें लगाएं और पेश कर दें। ये ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि हमें इतने मैसेजेस और चीज़ें कनेक्ट होती हैं ना कि कुछ ऐसी रेसिपी बताएं, और आज आपने वो हमारी फरमाइश भी पूरी कर दी लोगों की भी, तो अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मैश करना है। बहुत ये ज़बरदस्त बाउल क्रिस्पी दीजिएगा है। सर, ये बड़े वाला दीजिए। तो इसमें डाल लेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे ना, मेरे अपने बच्चे बॉयल एग नहीं खाते। मगर अब इस तरह अगर न्यूट्राइज करेंगे ना, अब इसमें जैसे आप सैंडविच के तौर पे कर रही हैं, जिसमें क्रीम वगैरह डाली है, तो बच्चे ज़्यादा इजीली न्यूट्राइज कर सकते हैं। जी, और इसमें टेस्ट भी अच्छा है और हेल्थ भी है आपके अच्छे से। ज़बरदस्त है। जी आप गुप्ता भाई कहाँ तक पहुँची आपकी? सैंडविच के आखिरी मराइल हैं, और बस मैं जल्दी से दुआ कर रहा हूँ शगुफ्ता बनाए फिर हम खाएं, क्योंकि फ्राइज तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनाई है, और रेसिपी भी बता दी है कि फ्राइज आप बॉइल्ड करके किससे बॉइल करके इसको नहीं, पहले इसको आप काट लें, उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर लगाएं, ठीक है। उसके बाद बॉयल नहीं करना, इसको फ्राई कर लें, हाफ कुक कर लें, जैसे कच्चे आधे, हाँ जी, आधे कच्चे कर दें, फिर ठंडा करके करना है। ठंडा करके डीप फ्रीज कर दें, जी। जब दिल चाहे यूज करें। जी, ऑयल गरम करें और इसमें देखें आपके सामने बिल्कुल नहीं, जबरदस्त है ये। बनी है। वैसे अर्श आपकी मिसेस क्या क्या पका देती हैं? वो सब कुछ बना लेती हैं, दुनिया को भी और किचन में भी। क्या कह रहे बड़ी थे? एक्सपर्ट है मेरी मिसेस। मेरी मिसेस इतनी एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में, और वो माशाल्लाह से बेहतरीन शेफ हैं, मगर वो एज अ शेफ उनको प्रमोट नहीं करते हैं, उनको दूसरे जो उनमें टैलेंट है उसी हवाले से प्रमोट करते हैं। शगुफ्ता आप क्या कहना चाहेंगी, इनके मिसेस वाकई में इतनी एक्टिव है कि नहीं? नहीं जी, मेरे साथ तो रहती हैं, मुझे पता है कि बहुत वो ऐसा है कि उनके हर चीज़ का उनके अंदर टैलेंट है। वाह, किसी भी उस पे बोल रही है तो बहुत बोल जाने, उनको, नॉलेज है इनके अंदर जिसको बहुत कहे ज़्यादा। खुदा सलाहियत उनमें बहुत सारी मौजूद है। बिल्कुल, इंडोर्स कर लें, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, ये याद रखिएगा। याद अब दिलाएंगे आपकी उनको मिसेस को बार-बार। ये क्लिप भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये सर ये हो गया या तकरीबन ना, ये एग्स हो गए मैश, अब इसमें डालेंगे, फिर इसमें भी चीज है, इसमें ये मायोनेज़ मायोनेज़ है, ये भी हेल्दी है। हेल्दी है। वैसे ये अच्छी बात नहीं शगुफ्ता, इन्होंने देखे आज हमारे डायरेक्टर ने हमारी जगह ले ली, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है आपकी ना। जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए कनेक्ट हुआ, क्योंकि शगुफ्ता साहिबा से, क्योंकि एक वो था सिलसिला कि हमारी ऑफिशियल शेफ हैं, तो इनको एंडोर्समेंट भी करना था, और बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, तो मैंने सोचा बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं, तो वो आज इनसे गुफ्तगू लाइव शो में करेंगे। बिहाइंड स्क्रीन तो हम बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, नाज़रीन के साथ कनेक्ट करवाना था। बिल्कुल, और कुछ नया नयापन लग रहा है। बिल्कुल किचन नया में। ज़रूरी था। नया। अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी 2 क्या पिंच ऑफ ये ब्लैक पेपर, ज़्यादा नहीं, और इसमें ये आज मैंने गाजर वैसे है। शगुफ्ता अच्छा। नाश्ता भी नहीं किया ना, हमें आज नाश्ता बहुत भी अच्छा नहीं बना किया। रही हूँ और मेरा दिल कर रहा है। अब ये हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। आज हमारा सारे ब्रेकफास्ट, ओके, सारी डाल दें, सारे ही डाल देते हैं, और ये ब्रंच शिमला टाइम हो मिर्च गया है, ये हमारा। कैप्सिकम कैप्सिकम और फाइन चॉप की हुई है ये। इतनी बारीक चॉप की भी है, अगर आप बाइट में आ भी जाए तो मुजायका नहीं होगा। हाँ, असल में बच्चे ये है कि और ये चिकन, ये हल्दी। चिकन बच्चों के लिए टेस्ट के हिसाब से अगर ना भी डालें तो कोई इतना वो नहीं है। मगर ये कि चिकन होने से क्या वो हो जाता है कि बच्चे के ज़हन में होता है चिकन का वर्ड यूज हो जाए ना, चिकन सैंडविच चिकन है। अगर सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच कहेंगे तो बच्चा अमूमी तौर पे इग्नोर कर देगा, मगर चिकन सैंडविच करेंगे ना तो वो उसमें आपकी वेजिटेबल्स भी डल गई हैं, और फिर जो है चिकन भी डल गई है, फिर अब इसमें मायोनेज़ salt डाल से- ये नमक, जी, जबरदस्त। ठीक है। अब देखिए इसमें वेजिटेबल ऐसे डाले कि बच्चों को नज़र नहीं आएगी, कलरफुल हो गया ये। बिल्कुल जबरदस्त, आपने चॉप बहुत जबरदस्त की है। जी, ये फाइन चॉप ही है, तो ये, और बॉयल भी नहीं करना पड़ा इसको, और ये सब तो आपने चूल्हे का तो संभाल ही नहीं किया। बिना गैस के नाजरीन, बिना गैस के आप एक बच्चों को एक हेल्दी नाश्ता और शाम को रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं। अब देख गैस तो वैसे ही नहीं आती है, और बिना गैस के आपको ये रेसिपी मिल गई है, तो शेफ शगुफ्ता को शुक्रिया। अदा करना है, क्योंकि आपको कोई पता कॉलर है है। हमारे पास? कोई कॉलर है? अच्छा, मुझे ना सर व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज आ रहे हैं, वो उस दिन बिरयानी बनी थी तो मैंने वो स्किन के हवाले से कुछ चीज़ें बताई थी, वो भी अभी, पर बस इसको रेसिपी फाइनल करें, फिर हम तो बैठते हैं वो उधर, बात फिर ठीक है। साबी के सेट पे चलते हैं।
फिर उधर गपशप करते हैं रेसिपी पे। हम ये इसमें ना अच्छा, अगर बच्चे की फरमाइश हो तो इस पे केचप भी लगा सकते हैं। मगर केचप के बिना ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक इसका लुक बड़ा प्यारा आ रहा है ना, रेडिश पन आ रहा है, ग्रीनी है। केचप लगा देंगे वो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी लोग लगाना हम बड़ों को पसंद है, लेकिन बच्चों को केचप बहुत पसंद होता है, जैसे मायोनीज केचप ऐसे। इसकी साइड्स ना हम लोग वो कर, बेहतरीन। ये टेबल अब मुझे याद आ गया मुंह तौर पे वो जो सैंडविच होता है ना, बॉर्डर्स कटे हुए होते हैं, वो जो टैक होता है, रैप हुआ हुआ होता है। हाँ, वो कोल्ड सैंडविच होता है। वो कोल्ड सैंडविच वो पता नहीं कितने दिन का होता है। ठंडा ही होता है। उसमें विटामिन होते नहीं, वो बहुत ठंडा होता है। नहीं, उससे क्या वो पता नहीं कितने दिन का होता है, जिसको हम मजे ले लेके खा रहे होते हैं दुकान वो से। ऐसा ही होता है कि वो ना खराब नहीं होता, इसलिए रहता है। जबरदस्त बच्चों की रेसिपी के साथ बड़ा प्यारा क्रिएट करा हुआ, जबरदस्त। जी, ये बच्चों के हिसाब से ये जबरदस्त आपने इसकी कटिंग बहुत प्यारी की हुई है। बच्चों को खुश करना है आज। बिल्कुल। चिल्ड्रन डे के हवाले से आज रेसिपी हमने क्रिएट की थी शगुफ्ता फ़हीम ने, उम्दा फूड से, हमारी बहुत प्यारी ब्रांड शगुफ्ता फ़हीम सीनियर शेफ। और आज बच्चों के दिन के हवाले से उनकी एक रेसिपी थी। और बगैर, सबसे अहम बात जो नाज़रीन मैं आपको बताते रहूँ, आज कराची में होती नहीं है गैस, बिना गैस के ये रेसिपी है। ये भी अगर आपके घर में बिल्कुल गैस के फ्रेंच फ्राइज ना बनाएं आप ये रेसिपी बना ले बिना गैस की रेसिपी। इसका जो थंबनेल बनेगा बिना गैस की रेसिपी, ये होगा इसका आज का थंबनेल। ये जो गैस नहीं थी उस मसले का हल है। बहुत प्यारा हल दिया आपने। सुई गैस वाले आपको पकड़ लेंगे क्योंकि आप दुश्मन है उनकी, कि आप उनको ऐसे हल दे रही हैं। तो क्या करें सर, निकालना है ना हल। जबरदस्त। कराची वाले तो वैसे बड़े वो क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये जब गैस होगा तो आप अंडे बॉईल करके बैकअप में रख लीजिएगा, खराब नहीं होंगे। और ये बिना उसके बाद गैस चली भी जाए तो ये रेसिपी बन सकती है। और अब हम डालेंगे सैलेड और फ्राइज। फ्राइज भी डाल। आओ, जबरदस्त, बहुत प्यारा लुक लग रहा है। हम इसको स्क्रीन आप पर नाज़रीन डेकोर भी आप देख सकते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं आप, डेकोर बहुत प्यारा करती हैं। क्योंकि किसी भी खाने को, आम खाने को भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो दिल ललचाता है कि खाया जाए। वो बंदा ये सोचता है इतना प्यारा डेकोर किया, खराब ना हो जाए, मैं खाऊं ना। अब ये वाला काम भी ज्यादा आप करते हैं कि हम खाएं ना, मगर हम तो सब पलट के खा लेते हैं। वो असल में डिश की चीज ऐसी होती है कि उसको नजर आना अच्छा जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन बहुत काउंटेबल होती है। और आप होती है। क्योंकि आप एक तजुर्बे का सीनियर पर्सन है इस इंडस्ट्री में, तो आप ये सिर्फ बच्चों के लिए हो रहा है। ये बहुत अच्छा है ना, अगर इस तरह बच्चों को क्रिएट करके दिया जाए तो उनका दिल ललचाएगा कि उनमें आपने नट्स, वो जो ये जो मेरे ख्याल में चॉकलेट और ये बीन्स हैं। जी, जबरदस्त। और दूसरी चीजें एक्स्ट्रा जरा साइड पर कर दें शुक्र। जी जी करते हैं। बाउल वगैरह, हाँ, डिस्प्ले अच्छा हो जाए ताकि हमारी जो स्क्रीन पर जो नाज़रीन देख रहे हैं वो खूबसूरत डिस्प्ले नजर आए। आपकी डिश हो गई है रेडी। वाओ, शगुफ्ता फ़हीम एज यूजुअल बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार खाने प्रेजेंट करती हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, सभी इस किचन में। ओह हो, आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत। फ्रेंच फ्राइज इसको हम करते हैं इस तरह डिस्प्ले, जबरदस्त वाला। जी नाजरीन, अब आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, अपने घर में जब ट्राई करें तो आप जरूर बताइएगा। और शगुफ्ता को मैसेज देना चाहें? जी, बस यही मैसेज देना चाहूँगी, अपनी रेसिपी को सिंपल कर लीजिए। और गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बगैर भी हर चीज़ बन जाती है। मसले का हल होता है वो हमारे अंदर ही होता है, जो हम खुद निकालते हैं। और शगुफ्ता को कांटेक्ट करने के लिए, इसके आप ऑर्डर लेने के लिए भी आप शगुफ्ता बताइए। जी, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 030936789196। इस पर आप मुझे किसी भी किस्म के ऑर्डर दे सकते हैं। सिर्फ रेसिपी का ऑर्डर कीजिएगा, डिस्टर्ब करके परेशान मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता, क्योंकि आप लोग परेशान कौन परेशानियों का अजीब अजीब मैसेजेस कर रहे आ जाते हैं। और आप हमें फेसबुक पे, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे गुड मॉर्निंग साबिक को कनेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग साबिक सर्च कीजिए और आप अपने जो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर अपने मैसेजेस, अपनी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो, कोई आपको रेसिपी बनवानी हो तो आप शगुफ्ता ज़रूर बनाएंगी। नाज़रीन, फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं वापस साबी की तरफ कनेक्ट होंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। इस वक्त आप देख रहे हैं और ये है वीनस IGTV चैनल जो सबको सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में इस टेलीविजन को देखा जाता है। यहाँ तक कि मुझे जब सियाचिन से कॉल आई तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई। मैंने कहा वाह भाई वाह, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ सब मेरे चाहने वाले, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर, तमाम शहरों से जब मुझे कॉल्स आती हैं, आपका फीडबैक आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये सब आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं हैं मेरी माओं की। बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसी लेडी तशरीफ रखती है, मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा भी है और ऑफिशियली मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी की शेफ है और वो है शगुफ्ता फ़हीम उम्दा फूड से। एक बार फिर खुशामदीद। और आखिरकार आपने सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, हाँ ज़बरदस्त सब कुछ बना लिया। ठीक है जी, पहले ये बताएं आपने घर वालों को कैसे बनाया कि मैं आगे कामयाब हो सकूं, आगे बढ़ सकूं? ये शौक कब से पैदा हुआ? शौक तो नहीं था मुझे, अगर सच कहूँ तो पकाने का इतना कोई खास शौक नहीं था। शादी जब हुई तो कुछ पकाना नहीं आता था। ओके। फिर घर में ये ऐसा माहौल था कि वो खाने के पीने के बहुत शौकीन थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत शौकीन थे। फिर उन्होंने सिखाया थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने पकाना सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाती चली गई। फिर जब मेरा खाना जैसे लोगों में अच्छा लगने लगा तो मेरे भाई ने बोला कि आप इसको प्रोफेशनल बना लें। ओके। फिर मैंने इसमें डिप्लोमा किया गुड। पूरा 1 साल का। फिर वहाँ टीचिंग की। फिर ये आपके सामने मेरे खाना है तो, लेकिन ये कि उससे अर्निंग नहीं हो रही थी। फिर ऑनलाइन वर्क शुरू किया, ऑर्डर्स आए। पहले तो मैंने शुरू में सोचा कि कुछ भी नहीं होगा, शायद ऐसे ही है कि भाई बोल रहे हैं नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें मेरी खाने लगे लोग तो वो ऑर्डर्स करने लगे। और जब थकती थी तो करने को दिल नहीं करता, लेकिन जब वो अर्निंग होती है, जब इंसान के अंदर एक हिम्मत आ जाती है तो वो चाहता है कि फिर दोबारा करे। तो इस तरह मुझे करते हुए 8 साल हो गए। उससे ये कि बेहतरी है कि आपके ये स्किल्स हैं वो निकल कर आती हैं और आपके पास पैसे भी, अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, जो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ अच्छा, है। ये तो वो हो गए जैसे कोई भी किसी भी जैसे मिस्त्री या कोई डॉक्टर अचानक किसी की आवाज़ सुने, अरे यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम गाना क्यों नहीं गाते? तो मुझे लग रहा है इनके साथ भी ऐसा होगा कि इनके अंदर टैलेंट है, इन्होंने खुद नहीं कभी इस पर तवज्जो दी और जैसे ही वो निखर, जब आया सामने तो वो निखर गया। फिर इन्होंने खुद अपने एफर्ट्स भी इसमें लगाए, क्योंकि जब हम किसी का हाथ का टेस्ट भी बड़ा काउंट करते हैं, कहते गॉड गिफ्टेड होता है, तो इनके हाथों में टेस्ट था। जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो क्या हुआ, उसमें और लज्जत पैदा हो गई। और फिर क्या हो गया, क्रिएटिविटी ये हुई कि इन्होंने फिर प्रॉपर उसको कोर्स में किया और फिर और तमाम आज माशाल्लाह उम्दा फूड से रेलिवेंट इनके पास बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं जो इनके खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑर्डर ज़्यादा कौन से आते हैं शगुफ्ता? मैंने पहले भी बताया था कि मेरे ऑर्डर्स आते हैं ज़्यादातर ये फ्रोज़न खाने आइटम के। और ऐसा है कि शामी कबाब वगैरह ये आते हैं और ज़्यादातर बाहर मुल्क जाते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे बाहर मुल्क लेकर जाते हैं खाने को। क्या वो टिन पैक करवाते हैं। फ्राई कीमा हो गया, शामी कबाब, चपले कबाब, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, उसको बनाने में पूरा हफ्ता लगता है मुझे, लेकिन वो बाहर जाते हैं और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है और पसंद भी बहुत करते हैं। क्या बात है, यकीन करें बड़ी खुशी होती है। यही जो है ये तमाम स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स का यही एक सिंपल मैं कहूँगी सिनेरियो ये है कि जब अर्निंग शुरू होती है तो उनको वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली की सपोर्ट के लिए जो है ना वो बन जाती है। वो एक खातून जिसको हम समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, बड़ा एक जुमला है क्या, कुछ नहीं कर सकती। लेट्स सी, मैं चाहूँगी सबसे 1 बाय 1 एक छोटा छोटा मैसेज लेने तमाम नाजरीन के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हफ्सा की तरफ। हफ्सा, ये आपका कैमरा है, हमारे नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन को जो घर में बैठी हुई हैं वेलियाँ? सबसे पहले तो जो है वो अपने आप को अपने गोल्स फिक्स करें। आपके गोल्स फिक्स होंगे तो फिर सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। सक्सेस नीड्स स्ट्रगल। अगर गोल्स फिक्स है तो स्ट्रगल तो लाजमी आपने करनी है। और स्ट्रगल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ब्रांड है इसके पीछे इतनी स्ट्रगल है कि लाइक कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं कि आप कल डिलीवर कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। तो ये है कि कस्टमर हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, आप में वो एफर्ट्स होनी चाहिए और आपने स्ट्रगल बहुत करनी है। दैट्स गुड, दैट्स आपका बेहतरीन मैसेज। चलते हैं हम फातिमा साहिबा के पास। जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह का शुक्र। ये कैमरा चंदा इधर देख के मैं ये कहूँगी कि आपको जो है स्ट्रगल करनी होती है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे छोटा काम स्टार्ट करो, आपने हर जगह करनी है मेहनत। आपने स्टडीज़ में करनी है, आपने कोई भी काम करना है, जैसे कुकिंग वगैरह है उसमें भी आपने मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। ओके, दैट्स गुड। तो इसी तरह मेरा जो एम था, सबके पास अपना एक एम होगा करने को कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये बनना है। आप लोग जो करोगे, मेहनत करोगे उसके ऊपर, तो आप लोग लाजमी आगे जाओगे उस पर। ओके। बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रगल के आप कभी आगे नहीं जा सकते। आप आज करोगे मेहनत और 2 दिन बाद रुक जाओगे कि यार मुझे फल नहीं मिल रहा,
मेहनत आपने तब तक करनी। इस तरह मैंने अपनी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक में एक वो पढ़ी थी पोयम कि किंग ब्रूस एंड स्पाइडर, कि वो मकड़ी गार के अंदर होती है, जो वो क्या कहते हैं, आयरलैंड का जो किंग होता है वो 3 दफ़ा हारते हैं और चौथी दफ़ा जो है ना गार में जाके बैठ जाते हैं कि मैं इस दफ़ा भी हार जाऊंगा। लेकिन उसको गार में जाके एक मकड़ी नज़र आती है, वो 3-4 दफ़ा ऊपर चढ़ती है लेकिन बार बार गिरती है, लेकिन वो आखिरी दफ़ा जब चढ़ती है वो ऊपर चढ़ जाती है। तो उसके किंग ने उसके ये इंस्पिरेशन ली थी कि जब वो हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं। तो इसी तरह आपको हार नहीं माननी, आपको वर्क हार्ड करना है, कांस्टेंट रहना अपने काम के अंदर, अपने एम के अंदर, तभी आप आगे कामयाब होगे इंशाल्लाह। वाह ज़बरदस्त, माम फातिमा ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। अच्छा हम चलते हैं शगुफ्ता फ़हीम। शगुफ्ता फ़हीम आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं यही कहना चाहूँगी हर औरत को कि वो ज़रूर कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए, और कोई भी काम हो, घर से हो, छोटा बड़ा काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप अपने काम को सामने लेकर आए और हिम्मत रखें, ये नहीं सोचेंगे कुछ होगा नहीं, यकीन करें मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। इसी मेहनत की वजह से हम देखें आज यहाँ पर बैठे हुए। बिल्कुल, ओह खूबसूरत है जी। मिस्टर हर्ष आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये इन लोगों ने ये नाज़रीन से, अपने नाज़रीन से बात कीजिए। बड़े खूबसूरत मैसेजेस इन सब ने दिए हैं, और सबसे बहुत अच्छी बात जो अभी शगुफ्ता फ़हीम ने जो बात इंडोर्स कराई कि अब वो स्ट्रगल करती रही, उनका शौक़ नहीं था, मगर उनको जब एक ज़रूरत पड़ी कि इस काम को, ज़रूरत तो नहीं पड़ी मगर उनको एक ज़िम्मेदारी लगी, उनके हस्बैंड को खाने के शौकीन थे, उन्होंने जब खाना बनाया उनके भाई ने उनको सपोर्ट किया। देखें मेजर चीज़ पता है कि भाई ने सपोर्ट किया, भाई ने गाइड किया। अगर आप अपने भाई से मशवरा लेते हैं, वालिद से मशवरा लेते हैं, तो किसी बिज़नेस के हवाले से उनसे कनेक्ट हों, अपनी ख्वाहिश का ज़ाहिर करें। इनका केस दूसरा था, इनके भाई ने इनको ओब्लाइज किया, और आज ये माशाल्लाह से सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, टीवी स्क्रीन पे भी आती हैं, मुख्तलिफ चैनल पे भी आती हैं, और हमारी स्क्रीन पे तो ज़्यादा आती हैं, और ज़्यादा बेहतरीन वो क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये एक मिसाल है, आप इनको देखें, या हमारे पास जो वो हाफजा मौजूद हैं, या फिर हमारे साथ माहम मौजूद हैं, ये सब एक मिसाल हैं। ये वो अपनी मदर का बिजनेस को कनेक्ट कर रही हैं, इनके फादर ने इनको सपोर्ट किया तो रिजन आर्ट को कर रही हैं। हर एक मिसाल बना हुआ है, इनको फॉलो करें। कहने का मकसद है कि हर औरत, जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का आता है, तो हर औरत की कामयाबी के एक फैमिली मेंबर का, फैमिली मेंबर का, फैमिली मेंबर या मदर हो सकती है, या फादर हो सकता है, या भाई हो सकता है, या हस्बैंड हो सकता है। और मेरा मैसेज ये है कि आज के दौर में जो महंगाई के आलम है, जो सिचुएशन है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को या अपनी सिस्टर को कुछ ऐसे काम सिखाएं कि जो वो आगे काम करें। जो लड़की को सिखाते हैं उसकी शादी होती है, वो डाउनफॉल आ जाता है, तो उसके हाथ में कोई हुनर हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरबदर भटक रहे हो। तो हुनर जरूर सीखें, कहीं से भी सीखें, कोई से भी सीखें, यूट्यूब से सीखें, इंस्टीट्यूट से सीखें, या किसी दोस्त से सीखें, मगर हुनर सीखें और कनेक्टिंग हो। ओके जी, कनेक्टिंग हो और कहीं ना कहीं कुछ सीखें। सबका बहुत शुक्रिया, हफ्सा आपका एंड माम फातिमा, शगुफ्ता फ़हीम एंड मिस्टर हर्ष आपका शुक्रिया। अच्छा जी, जो कुछ लोगों ने कॉल्स किए कि ये इवेंट कहाँ हो रहा है, इरम खालिक का, और ये फैशन शो है और मीना बाज़ार है, सब कुछ वहाँ पर है। मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगी। नंबर 031582487004, आप इस नंबर पर, आप व्हाट्सएप पर आप हमें रब्ता करें तो हम आपको एड्रेस वगैरह सब बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आपको अगर एड्रेस मालूम है इरम मीना बाज़ार, अभी गुलशन चुरंगी पे कुलसुम बैंक्वेट है, उसके अंदर हो रहा है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। और हमारी बहुत प्यारी बहन इरम खालिक ने एक एफर्ट लगाया है, वो इवेंट प्लानर भी हैं और नए लोगों को प्रमोट कर रही होती हैं। गुलशन इकबाल गुलशन चुरंगी के पास है कुलसुम बैंक्वेट, मोबाइल मॉल के जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते तो जो टैलेंट प्रमोट हो रहा है उसको ऑब्लाइज करके एक दफा उसके लिए क्लैप कर दें, यही उसके लिए बहुत होगा। वाह जी वाह, शुक्र है। मैं मुझे एड्रेस नहीं मालूम तो मैंने कहा इनसे पूछ लेती हूँ। लेट्स सी, सबका बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, माशाल्लाह इतना खूबसूरत। और एवरी मंडे हमने एहतमाम किया स्किल्स वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योर वुमेन्स का, और तमाम वो खवातीन जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या कुछ ऐसा बिजनेस कर रही हैं जो कुछ स्पीकिंग पावर है उनकी, कुछ सेमिनार्स करती हैं, उन सब को हम अप्रिशिएट करने के लिए एवरी मंडे हमने सेलेक्ट किया। तो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो हमारे नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा और बन जाइए गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा। लेते हैं यहाँ पर मैं इजाज़त, और फिर मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।